सम्मान के लिए हम सोनी चौधरी जी से आग्रह करबें जो पाग लऽ कऽ वंदना झा जी के सम्मानित करथिन। दोपटा लऽ कऽ श्रीमती रीता ठाकुर जी से आग्रह करबें। अब हम प्रोफेसर राजीव वर्मा जी के सम्मान करबाक लेल संस्थाक महासचिव केशव झा जी से आग्रह करबें जो पाग लऽ कऽ सर के सम्मानित करैत। दोपटा लऽ कऽ राहुल झा वत्स, दोपटा लऽ कऽ राहुल झा वत्स, कोनो बात नहीं। सूर्य नारायण यादव जी से आग्रह करबें तो दोपटा लऽ कऽ सर के सम्मानित करैत। पोथी लऽ कऽ आनंद दास जी से आग्रह, आनंद दास जी। पंकज जी से आग्रह जो पोथी लऽ कऽ सर के सम्मानित करें। पुष्प गुच्छ लऽ कऽ राजकिशोर मिश्रा जी, पुष्प गुच्छ लऽ कऽ श्री टी.एन. झा जी से आग्रह करबें जे पुष्प गुच्छ लऽ कऽ सर के सम्मानित करें। श्रद्धेय आर.सी. प्रसाद सिंह के फोटो फ्रेम से सम्मानित करथिन। बलदेव जी से आग्रह करबें जो वो सम्मानित करें। आप संस्थाक अध्यक्ष श्री राहुल झा जी के पाग से सम्मानित करथिन। मनोज झा जी, दोपटा से अखिलेश मिश्रा जी, पोथी से भावना मिश्र जी, पुष्प गुच्छ से अजीत सिंह जी, फोटो फ्रेम से सर सुबोध झा जी से आग्रह जो फोटो फ्रेम से मैसाम के अध्यक्ष राहुल झा जी के सम्मानित करते हैं। अब आजुक युवा वक्ता श्री उज्जवल कुमार झा जी के पाग से सम्मानित करते हैं श्रीमती निशा झा, दोपटा से श्रीमती बानी झा बबली, पोथी से श्री हेमंत झा जी, राहुल आबि गेला। पुष्प गुच्छ से श्रीमती सोनी चौधरी जी, फोटो फ्रेम से श्रीमती सुधा ठाकुर जी।
संचालक उनका थोड़े विलंब भेलन तो हम थोड़े काल के लिए मन संभाल लेलो। अब वो उपस्थित है। धन्यवाद। सबसे पहले हम माफी मांगे छी, हमरा कनी विलंब भेल। आई बहुत माफी चाह हेमंत भाई कुछ ट्रैफिक कारण लेट होगा चलाता है, इनका सम्मान ले हम विषय से भाई के पास से सम्मान करी। हेमंत बाबू लेट भेला ते हमका ललका पाग से सम्मान किया जा रहा है। मनोज भाई के अगल बगल अपने पुष्पगुच्छ हेमंत भाई के दे दो। एहि संगे आरसी प्रसाद सिंह जी के फोटो फ्रेम लेल हम चंदन भाई के आग्रह करबेन जे हेमंत भाई अब लंबा इनका खींचा पड़ता है संस्था के आदरणीय हेमंत। धन्यवाद केशव जी। और संस्कृति हम आई 21 फरवरी 2024 का दू बेर अभिनंदन करब। दू बेर अभिनंदन आई अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अछि और हम सब जे चेतना से भरपूर चेतना तो भाषा दिवस। दोसर अभिनंदन जे आइए के दिन मैथिली साहित्य महासभा 15 में एक बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। विषय अछि महाकवि आरसी प्रसाद सिंह जी पर केंद्रित अछि। ई 10म पिछला साल जे हम सब केने रही 9म, ओहि में महाकवि लाल दास जी पर हम सब वार्षिक संगोष्ठी केने रही। हम सब आरसी प्रसाद सिंह जी पर संगोष्ठी कर रहल छी। हमरा लगे बहुत लोग के नहीं बुझल है जी मैथिली दिन तक जे हुनकर नाम आरसी प्रसाद सिंह छन जीत रहलिए जे हुनकर नामे छन आरसी प्रसाद सिंह। लेकिन एकटा इंटरव्यू के उद्धृत ओहि में वो स्वयं कहने छथिन जे हमर नाम रामचंद्र। स्कूल में हुनकर जे सहपाठी सब रहथिन वो अतेक पैघ नाम नहीं लऽ कऽ आरसी आरसी और वो आरसी रामचंद्र प्रसाद सिंह से कम लोग जाने छन हुनका और आरसी प्रसाद सिंह से बेसी जाने छन। तो ओहि महान विभूति के हम सब नमन करै छी। नमन करैत हुनके
छी जे ओ अपन इंटरव्यू में कहने रहथिन जखन हुनका सबके पूछलकन जे अपने हिंदी किया जे हमर मैथिली के पाती पान बाड़ी बाड़ी लतरल राह बाट में गुंजित हुई गाम गाम में धर्म की मेष धन्य देश के बारे में हमरो जतेक जानकारी अछि हमहूँ कहैत रहब। सब कनी विलम्ब से शुरू केलहुँ हैं। हम जे सपूत छथि अतः युवा लेखक छथि, संपादक मैथिली साहित्य महासभाक सचिव सेहो छथि, आदरणीय उज्जवल कुमार जी हाँ माफ करब ओ वक्तव्य से पहिने के एकटा और चीज से जे मैथिली साहित्य महासभा अपन काल में प्रारंभ भ गेल अछि। दूटा एहिसँ समर्पण सँ मैथिली साहित्य महासभा आई एहि मकाम पर पहुँच चुकल अछि जे देश ही नहीं एकटा गंभीर संस्था साहित्य महासभा के लोग तेसर जे अखन नवनिर्वाचित हमर सभक मैथिली साहित्य महासभा उनका सँ संपूर्ण मैथिली सुधिजन के मैथिली अनुरागी के हुनका सँ बहुत अपेक्षा छनि जे मैथिली साहित्य महासभा बहुत नीक सँ जतेक नीक होइत लेकिन हुनका मोन में की छनि की कल्पना क आदरणीय राहुल झा जी मैथिली साहित्य महासभा अध्यक्ष दीप प्रज्वलन से अखन नहीं भेल छलै। अच्छा अखन सेहो सब नहीं भेलै, हमरा भेल हम लेट छी तो सब भऽ गेल है। अच्छा खाली मंचा सिंह अतिथिगण से आग्रह करबनि जे दीप प्रज्वलन में अंधकार रूपी जे एकटा अज्ञानता अछि हमर सबके और तमसोमा ज्योतिर्गमय के तरफ हम सब नरेश विकल जी, आदरणीय राजीव वर्मा, वंदना झा जी, आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी, राहुल झा जी, अपने सब लोगों से आग्रह जे दीप प्रज्वलन में भाग ली और कार्यक्रमक रूपे जे गोसाउनी गीत से कोनो कार्यक्रमक प्रारंभ करै छी ओ करब।
जे सब भाग लेबा चाहे छी दीप प्रज्वलन में गोटा आमंत्रित छी आगू प्रज्वलन में भाग ली, पुष्पांजलि अर्पित करी। सब किछ भऽ यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2000 ईस्वी 21 संपूर्ण दुनिया संवर्धन के लेल और असीम सर अपने से आग्रह अपने अभियोग करूं, आशीर्वाद लिया। आई कार्ड ऑफिस से निकला में कनी दिक्कत जरूर छे, लेकिन कार्यक्रम के बाद हम महासचिव जे सकी छथिन अहूँ सब आबि जाओ। गोसाउनी गीत से हम सब एहि कार्यक्रम के शुरुआत करब, प्रारंभ करब। सुधा जी सब गोटा आबि कऽ अहाँ सब भगवती वंदना में हिनकर सहयोग करी। सोनी जी सुर भयानी पशुपति भामिनी सहज सुमति वरदी सहज सुमति वरदिया अनुगत गत तू रवि वासर नैन सवा वासर आसन शोभित चरण चंद्र
कते उगली जय जय भयावनी जय सूर पाड़री लिधुर फेन उठी पो जय जय भैरवी असुर भयानी घन घन घनन घुमरू जय घन घन घनन घुंघरू हन हन कर तुव गाता विद्यापति कवि तुव पद सेवक पुत्र विसरु जुली माता जय जय भैरवी असुर भयानी जय जय भयानी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब कार्यक्रम प्रारंभ भ चुकल अछि गोसाउनी गीतक संग। एहि क्रम में आगू बढ़ैत आई जाहि भाषा के लेल हम सब अतः उपस्थित छी, जाहि भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लेल हम सब अतः उपस्थित छी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर, महिसामक स्थापना दिवस पर, ओ जखन हमरा सबके भेटल अष्टम अनुसूची में, भारतीय संविधानक अष्टम अनुसूची में मैथिली भाषा के जगह भेटल तो बहुत लोग ओकर श्रेय लेबाक कोशिश केला, अखनो कऽ रहल छथि जे हम सब केलहुँ, हमही सब केलहुँ, हमही सब ओतऽ बैसी अतेक धरना करी। लेकिन जे हमर सभक कवि और लेखकगण छलाह, ओ सब जतेक चीज लिखला, शायद या तो हम सब ओकरा पढ़लहुँ नहीं, जानलहुँ नहीं, और ओहि चीज के बुझि नहीं पेलहुँ जे ओ सब कतेक मेहनत कऽ रहल छथि अपन लेखनी के माध्यम से। ओहने एकटा लेखनी आई हम अपने लोकन के कवि आरसी प्रसाद सिंह जी के वो लिखने रहे थे, बैस कंठ पर क्यों बरजोड़ी, बैस कंठ पर क्यों बरजोड़ी, स्वर नहीं दाबी सके अछि, मूंग दरड़ी सदिखन छाती पर मुंह नहीं जा भी सके अछि, लेब अपन अधिकार आब हम अपन महालक पानी, मांगी रहल छी प्रथम आई हम अपन मातृजन वाणी, अपन मातृजन वाणी। तो ई सब बहुत एहन अनछुआ पहलू छे जेकरा आई हम सब सुनब, गुणब और अपन जीवन में ओकरा आत्मसात करबाक प्रयास करब, जे अतः मंचासीन विद्वतजन सब अपन अपन वक्तव्य के माध्यम से हमरा सबक बीच रखता। ओहिसँ पहिने हम अपने लोगन के कहने रही जे महिसामक ई कार्यकाल जे चलि रहल अछि ओ हमर सभक तेसर अध्यक्षीय कार्यकाल अछि, जाहिमे राहुल झा जी अपन मजबूत कान्ह पर महिसामक भार उठौलनि अछि और हिनकर सहयोग में निश्चित रूपे महिसामक एक एक सदस्य ठाढ़ रहैत अछि और सभक यह उत्कंठा रहै छै, यह इच्छा रहै छै जे मैथिली साहित्य महासभा जाहि गति से ऊपर के तरफ चलि रहल अछि ओहि गति में और कनी तीव्रता आबे और नीक नीक पैघ पैघ आयाम के हम सब हासिल करी और आकाश के छुबैत रही। एहि क्रम में हम आदरणीय राहुल झा जी महिसामक वर्तमान अध्यक्ष हुनका से आग्रह करै छियनि जे ओ अपन उद्बोधन में महिसामक लेल, मैथिली साहित्य के लेल और
मैथिल सुधिजन जे सांस्कृतिक चेतना और भाषायिक चेतना से ओतप्रोत लोग अतः बैसल छी, हुनका लेल किछु संदेश दी। राहुल जी। सबगोटे के प्रणाम। हम राहुल झा, मैथिली साहित्य महासभा से। मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी, एहि विचार गोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार बिकल जी, आदरणीय वक्ता राजीव कुमार वर्मा जी, डॉक्टर वंदना झा जी, और मैसामक सचिव युवा लेखक उज्जवल कुमार झा जी, संगे सब उपस्थित सब गोटे के हम स्वागत करैत छी। अपने लोकनिक अपन भाषा, अपन संस्कार अक्षुण्ण रखबाक हेतु दिल्ली सन महानगर में अपन कीमती समय निकालि के अयलहुँ। ई मैसाम संस्था अहाँके बहुत गर्वक बात छी। मैसाम लेल विशेष गर्वक बात अछि जे आइ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के शुभ अवसर पर 10 वर्ष पूर्व 2015 में एहि संस्थाक नींव राखल गेल छल। साहित्य, संस्कृति आ भाषा एहि तीनूक मध्य अटूट संबंध अछि, कारण कोनो देशक संस्कृति के प्रभावी अभिव्यक्ति साहित्यिक माध्यम से भऽ सकैत अछि। आइ अभिव्यक्तिक भाषा पर निर्भर करैत अछि। भाषा लुप्त भेलासँ एहिसँ जुड़ल सांस्कृतिक विरासत समाप्त भऽ जाइत छैक। मैथिली साहित्य महासभा मैसाम अपन स्थापना कालसँ ही एहि तीनू के प्रति सकांक्ष अछि आ निरंतर एकर संवर्धन में प्रयास करैत अछि। मैसाम विगत वर्ष 2015 से साहित्यिक क्षेत्र में बहुत रास काज करैत आबि रहल अछि। हमर सबक निरंतर प्रयास रहल अछि जे प्रत्येक साल होने वाला कार्यक्रम में सबक साहित्यिक संरक्षण संवर्धन दिशा में बेसी से बेसी आ नीक से नीक काज करबै। मैसाम समस्त कार्यकारिणी में एहि के पूर्ण सहयोग रहैत अछि। मैसामक कार्यकारिणी प्रत्येक सदस्य के महत्वपूर्ण योगदान और मैसामक निरंतर अपन उद्देश्य में सफल रहैत अछि। आजुक दिन मैसामक लेल खास अछि, कारण आइ मैसामक वेबसाइट के लोकार्पण होल जा रहल अछि। संगे एकटा जनतव्य देव जे चाहब जे मैसाम युवा लेखन के प्रोत्साहन देवा लेल प्रत्येक वर्ष मैसाम युवा सम्मान सेहो दैत अछि। आगाँ मैसाम एकटा पुरस्कार पर सेहो घोषणा कऽ रहल छथि। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के घोषणा जे वरिष्ठ साहित्यकार छथि हुनका लेल हेतनि। विगत 10 वर्ष से मैथिली साहित्य के क्षेत्र में बहुत रास काज करैत आबि रहल छी। मैसाम एखन धरि वर्ष में 3टा मुख्य कार्यक्रम करैत अछि, जाहि में 14 फरवरी के बसंतोत्सव के आगमन पर काव्य गोष्ठी के आयोजन, 21 फरवरी के हर वर्ष वार्षिक संगोष्ठी जाहि में मैथिली भाषा के नामचिन्ह पुरोधर पर कार्यक्रम के आयोजित होइत अछि। तत्पश्चात सितंबर में एकल व्याख्यान के कार्यक्रम सेहो होइत अछि। हमर सबक निरंतर प्रयास रहैत अछि जे प्रत्येक साल होने वाला कार्यक्रम में सबके साहित्यिक संरक्षण संवर्धन दिशा में बेसी से बेसी काज और नीक से नीक काज होय। मैसामक उपलब्धि अछि जे संस्था हर क्षेत्र में अनुभवी लोकक के सभक संग बनल रहैत छै, जाहि में हम व्यक्त करब जे संस्था के केओ बैंकर छथि, केओ रियल एस्टेट में छथि, कारोबारी छथि, केओ एक्सपोर्ट हाउस में सीनियर पोजीशन पर छथि, केओ सरकारी संस्था में महत्वपूर्ण कर्मचारी छथि, एवं सांस्कृतिक गायक छथि, सांस्कृतिक गायिका छथि, तऽ केओ राइटर छथि, तऽ केओ साइकोलॉजिस्ट छथि, तऽ केओ व्यापारी छथि। मैसाम संस्था के ई खुशकिस्मती रहल अछि जे संस्था के सब प्रोफेशनल लोग समाहित छथि आ ओ सब गोटे से तन मन धन संस्था के अग्रसर बढ़ैत अपन योगदान दैत रहल छथि। संस्था के अध्यक्ष के बाद 2टा महासचिव छथि, जाहि में श्री केशव झा जी, श्री सोनी चौधरी जी छथि, और संस्था के कोषाध्यक्ष आशीष नीरज जी छथि, एवं 8 गोटे उपाध्यक्ष और 8 गोटे सचिव सेहो छथि। आइ वार्षिक संगोष्ठी के 10म आयोजन अछि। आजुक वार्षिक संगोष्ठी के महान मनीषी आरसी प्रसाद सिंह जी के व्यक्तित्व एवं हुनकर कृतित्व पर प्रकाश डालय हमरा लोकन ज्ञानवर्धक करेता। हमरा सबक हमेशा प्रयास रहते जे हम सब बेसी से बेसी नव लेखक, कवि, कवित्री के मंच दियन। एखन धरि देखल गेल अछि जे मैसामक पहिल मंच भेटला के बाद बहुतो कवि ख्याति प्राप्त कयलनि, सुविख्यात भेलनि अछि। मैसाम हर वर्ष मैथिली युवा कवि कवित्री के लोकनिक देश भर में नव रचनाकार के पोथी मंगबैत अछि एवं ओहि पोथी के राइटर के जूरी द्वारा चयनित करय के अधिनियम संस्था के सम्मानित के सेहो करैत अछि, जाहि में 25,000 टका पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र देल जाइत अछि। मैसाम संस्था हमर अध्यक्षीय कार्यकाल में किछु नव काज करबाक निर्णय भेल अछि, जाहि में अगिला वर्ष 2025 में मैसाम जखन 10म वर्ष पूर्ण करत तखन भारत मंडपम में एकटा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम करबाक योजना बनेने जा रहल छै। संग मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार लोकन के हर वर्ष एकटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देवा के घोषणा भेल अछि। वर्तमान में संस्था के सदस्यक संख्या 31 से बढ़ाकर बहुत जल्द 51 करबा के निर्णय लेल गेल अछि, जे
जे अगला हमर सभक व्याख्यान में पूर्ण भऽ जायत, एकल व्याख्यान में पूर्ण भऽ जायत। मैसाम पूरा देश में भरि में मैथिली के हित चिंतक में मुहिम चलत, जाहि में दिल्ली, बम्बई, पटना, मिथिला के दूर बैसल सदस्य सेहो सबके संस्था से जोड़ल जायत। हम अपने सभक आश्वासन दै छी कि मैसाम निरंतर नव कीर्तिमान रचैत, गढ़ैत, साहित्यिक नीक से नीक काज करत, नव नव आयाम गढ़त। विशेष की कहब हम सब काज करब, अपितु काज करब। मैथिली साहित्य महासभा द्वारा आयोजित 10वीं विचार गोष्ठी में अवसर पर अपने सभक अभिनंदन करैत अछि। हम अति प्रसन्नता से अनुभव कर रहल छी। मैसाम मंच से समस्त मैथिली जन के अपन भाषा के प्रति सकांक्ष होबाक आह्वान करैत छी। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। अखन मैसामक अध्यक्ष राहुल जी के अपने लोग सुनलहुँ और की इनकर प्लानिंग छनि सेहो बतेला, अपन योजना के बारे में बतेला। एकर बाद राहुल जी स्वयं कहला जे वेबसाइट के लोकार्पण करब, ओहो हैत। तकर बाद राहुल जी इहो कहला जे एकटा और पुरस्कार हम सब शुरू करब। तो निश्चित रूपे ई सब एकटा उपलब्धि अछि और ई संकेत एहन अछि जे अखन तऽ राहुल जी के 1 महीना नहीं भेलनि हैं नव अध्यक्ष निर्वाचित भेला, तखन एहि तरहक जोश छनि, एहि तरहक सहयोग हुनका भेट रहल छनि और एहि तरहक संकल्प लऽ कऽ ओ आगू बढ़ि रहल छथि। तऽ निश्चित रूपे आबऽ वाला समय में राहुल जी से हमसब और बेसी से बेसी अपेक्षा करैत रहब और वो पूरा करैत रहता से हमरा पूरा विश्वास अछि। तऽ अपने लोगन के बुझल अछि जेना जे भाषा एकटा एहन डोर छै, एहन धागा छै जे ओहि भाषा भाषी लोग के एक संग बंधै छै और ओ जे धागा से बन्हा जाइ छै ओ रिश्ता एकटा एहन अटूट रिश्ता होइ छै जेकरा हम सब कहियो बिसरि नहीं सकै छी। हमरा याद है 1990 में जखन हम दिल्ली में आयल रही, बहुत कम लोग रहैत रहथि। एकटा ढाबा में हम खाना खाइत रही, एकटा हम एज ए स्टूडेंट रही तऽ ओ सब बहुत काफ़ी सीनियर रहथि। ओ 2-3 आदमी मैथिली में बजैत रहलखिन खाना खा काल में। ओ हमरा से पहिने उठि कऽ चलि गेला, हम खाना छोड़ि कऽ हुनका पाछू भगलहुँ। ओ बहुत आगू चलि गेला सिर्फ एहि बात के लेल जे हुनका हम मैथिली बजैत सुनलियनि। तऽ हमरा मोन में ई उत्कंठा भेल जे ई मैथिली बजै छथि, ई अपने इम्हर के हेता। तो ई एकटा जे भावना छै, ओही भावना के, ओही रिश्ता के मजबूत करऽ के लेल 21 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनायल जाइत अछि। एकरा हम सब हमेशा ध्यान राखी और अपन भाषा के लेल एकटा जे ई छत अछि, एकटा भाषा हमरा सबके लेल एकटा छत अछि जेकर नीचा में हम सब वह भाषा बाजऽ वाला सब लोग उपस्थित छी। तो अब देर नहीं करे, हम चाहब जे मैथिली साहित्य महासभा जे वेबसाइट बनल है, अखन तक वो वेबसाइट उपलब्ध नहीं छला, लेकिन वो जे वेबसाइट बनल है ओकर लोकार्पण हमर अतिथिगण सब करैथ। ओई वेबसाइट के माध्यम से अपने लोकनि घर बैसल डिजिटल रूपे सब किछ देख सकै छी। गॉगल मैसामक वेबसाइट के लोकार्पण भेल। एहि बात के लेल सब भाषा प्रेमी के बहुत बहुत शुभकामना और बधाई दऽ रहल छी। मैथिली साहित्य महासभा .org ई अपने लोकनि के अन्य माध्यम से सेहो भेटैत रहत, जे सामाजिक जंजाल छै ओहो माध्यम से भेटैत रहत और एहिसँ जतेक हम सब लाभान्वित होई तखने एकर सार्थकता सिद्ध हेतै। कार्यक्रम के आगू बढ़बैत जे हम चर्चा केने रही
जे आजुक युवा लेखक, संपादक और मैसामक सचिव आदरणीय उज्जवल कुमार झा जी, जिनका महाकवि आरसी प्रसाद सिंह जी पर शोध कयल छनि, बहुत किछु लिखैत छथि, लिखने छथि, ओ अपन वक्तव्य में आरसी बाबू पर जरूर प्रकाश डालता। आदरणीय उज्जवल कुमार झा जी। अपने लोगन के जनतब दी जे ई परंपरा हम सब मैथिली साहित्य महासभा पिछले वर्ष शुरू केलक, जे अपन संस्थाक एकटा जे लेखक, युवा लेखक और ज्ञाता छथि, ओहो एकटा वक्तव्य, एकटा अपन वक्तव्य के संग वक्ता के रूप में रहता। आओ आदरणीय उज्जवल जी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। जय मैसाम। साहित्य महासभा, मैथिली साहित्य महासभा द्वारा आयोजित 10वीं वार्षिक विचार गोष्ठी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नरेश कुमार बिकल जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी, आजुक वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर वंदना झा और प्रोफेसर डॉक्टर राजीव वर्मा जी, मैसामक अध्यक्ष श्री राहुल झा जी और एहि हॉल में उपस्थित तमाम श्रोता लोकनि, संगहि मैसाम परिवारक सब सदस्य लोकनि के नमस्कार, अभिवादन। मैसाम सदैव नवलेखन के प्रश्रय दैत रहल अछि, जकर परिणाम अछि जे आइ हम अपने सभक बीच आजुक विषय महाकवि आरसी प्रसाद सिंह पर बजबाक अवसर प्राप्त भेल अछि। कवि आरसी प्रसाद सिंह जी जन्म समस्तीपुर जिला के एरौत गांव में जन्माष्टमी के दिन 19 अगस्त 1911 ईस्वी में भेल छलनि। परिस्थितिक कारणे उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक सुयोग्य हिनका नहीं भेट सकलनि, मुदा प्रतिभाक बले स्वाध्यायी सँ ई विपुल ज्ञान अर्जित कयलनि। आरसी प्रसाद सिंह प्रारंभ में हिंदी में लिखैत रहलाह, जाहि में मुख्य रूप से कविता, प्रबंध काव्य, गीत काव्य, कहानी, बाल कहानी आ समीक्षा लिखलनि। कवित्वक एतेक ख्याति हुनका भेटलनि, तहि कारण से हुनका आकाशवाणी के प्रोड्यूसर पद पर नियुक्ति भेलनि और ओ आकाशवाणी के प्रोड्यूसर पद पर रहित इलाहाबाद आ लखनऊ में बहुत दिन धरि एहि पद पर कार्य कयलनि। मुदा ओतऽ सरकारक हिंदी विरोधी गतिविधि से ओ विरक्त भ त्यागपत्र दऽ देलनि। किछु दिन खगड़िया कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक रहला आ तकर बाद स्वतंत्र रही काव्य साधना में लागल रहला। हिंदी में हिनक दर्जन से अधिक कविता संग्रह प्रकाशित अछि आ प्रशंसित अछि। मुदा एतय हम मात्र हिनक मैथिली साहित्य पर चर्चा करब। आरसी प्रसाद सिंह श्री भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के प्रेरणा से मैथिली में लिखब प्रारंभ कयलनि, जकर ओ चर्चा अपन काव्य संग्रह सूर्यमुखी में केने छथि। 1937 ईस्वी में मैथिली साहित्य परिषदक मुजफ्फरपुर अधिवेशन के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में पठित हुनकर शेफालिका कविताक माध्यम से मैथिली जगत में ख्याति प्राप्त भेलनि आ तकर बाद ओ निरंतर मैथिली मंदिर में अपन कविता के रूपी अर्चना करैत रहलाह। मैथिली में हिनक 3 गोट कविता प्रकाशित अछि। ओ अछि 1958 ईस्वी में प्रकाशित माटिक दीप, 1967 ईस्वी में प्रकाशित पूजाक फूल आ 1982 ईस्वी में प्रकाशित सूर्यमुखी। एकर अतिरिक्त कतेको रचना सब हुन पत्र पत्रिका में छिड़ियायल अछि, जकरा एक ठाम करब एखन शेष अछि। एकर अलावे मेघदूतक सरल मैथिली अनुवाद सेहो आरसी प्रसाद सिंह जी कयने छथि। सूर्यमुखी काव्य कृति पर हिनका 1982 में मैथिली अकादमी विद्यापति पुरस्कार और 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। आ हिनक 3 प्रकाशित पोथी पर हम एखन थोड़े थोड़े प्रकाश डालबाक प्रयत्न करब। सर्वप्रथम हिनकर जे पहिल प्रकाशित पोथी छनि माटिक दीप। माटिक दीप 1958 ईस्वी में प्रकाशित भेल छल, जाहिमे 29 गोट मुक्तक कविताक संकलन अछि।
जाहिमे अनेक प्रकारक भावबोध समन्वित अछि, जेना मातृभूमि, मातृभाषाक वंदना, देव प्रार्थना, ऋतुक चित्रण, देश दशा संबंधी प्राकृतिक वर्णन आदि। एहि कविताक संग्रह के एकटा कविताक शीर्षक छै अधिकार। अधिकार कविता में आरसी प्रसाद सिंह मातृभाषा के प्रति अपन भावनाक उद्गार कयलनि अछि। तकर 4 लाइन हम एतऽ कहऽ चाहब, जकर जिक्र हेमंत जी सेहो कयने छलाह। बैस कंठ पर क्यों बलजोरी, स्वर नहीं दाबि सकै अछि, लेब अपन अधिकार आब हम, अपन महालक पानी, मांगि रहल छी प्रथम आई हम, अपन मातृ जनवानी। एतऽ हम ई कहऽ चाहब जे ई ओ समय छल जखन ई कविता रचल गेल छल। ओहि समय देश में भाषाक आधार पर राज्यक गठन जे छै से होमय लागल छल या ओहि पर चर्चा हेमय लागल छल, मुदा मैथिली भाषाक प्रति सरकार उदासीन छल। कविवर ई अनुभव करैत छलाह जे व्यक्ति के अपन भाषा, साहित्य, संस्कृति आ क्षेत्रक विकास पर अधिकार छै, किंतु मिथिलावासी ओहि अधिकार से वंचित छथि। हुनका ई अधिकार नहि छनि। भाषा आ साहित्यक विकासक बाट उन्मुक्त करबाक स्थान पर ओकरा अवहेलना कयल जाइत अछि। शोषणक पात्र बना कऽ रखबा लेल सब प्रकारक ध्योत कयल जाइत अछि। त्रासद स्थिति सँ मुक्ति हेतु कविवर युद्धगान करैत छथि। कविक स्पष्ट धारणा छनि जे कमला, कोशी आ बागमतीक तेज धारा जकाँ उमरल लोक बाढ़ि में जे लुप्त कयल जायत अपन प्रतिष्ठाक रक्षा हेतु आबि रहल अछि, केओ ओकरा रोकि नहीं सकैत अछि। एहि जन आक्रोश सँ समस्त कुचक्र धूल धूसरित भऽ जायत, समस्त तंत्र डगमगा जायत। मातृभाषा के उचित सम्मान देबाक हेतु कवि रणडंकक बिगुल बजबैत छथि। एकर 2 पंक्ति सुनू। बाजि गेल रणडंक, डंक ललिकारी रहल अछि, गरज गरज कऽ जन जन के परिचारी रहल अछि। कोशी कमला उमरि रहल कल्लोल करैत अछि, के रोकत ई बाढ़ि ककर सामर्थ्य अड़ै अछि। चलि नहि सकै अछि आब सवारी हौदा कसी कऽ, की अरदाराक मेघ नहि मानत रहत बरसि कऽ। तऽ भाषा के प्रति आरसी प्रसाद, अपन मातृभाषा के प्रति आरसी प्रसाद के एतेक अनुराग बहुत प्रशंसनीय छनि। मिथिलाक ऐतिहासिक आ सांस्कृतिक गौरव जे कि आदिकाल से प्रसिद्ध रहल अछि, एहि संदर्भ में आरसी प्रसाद एहि भावना से बहुत मुग्ध छथि और अपन कविता में एकटा शीर्षक छै धन्य धन्य ई मिथिला देश। एकर 4 पंक्ति हम अहाँके सुना रहल छी। धन्य धन्य ई मिथिला देश, दक्षिण पवन डोलावै चामरी, मंगल गीत सुनावै सामरी, बम बम करैत भक्तजन विचरथि, गंगा जल सँ भरी भरी कामरी, सजल सस्य श्यामल धरती पर अमृत वर्षा हरल कलेश, धन्य धन्य ई मिथिला देश। मिथिलाक प्राकृतिक शोभा, ओतुका अध्ययन अध्यापनक अवच्छिन्न परपाटी आ अपन प्रिय कवि विद्यापतिक आह्लाद गान के प्रसंग में कविवर आरसी प्रसाद अपन सरल आ सहज गीतात्मक शैली में कहैत छथि। बाड़ी बाड़ी लतरल पान, पोखरि पोखरि फुटल मखान, राह बाट में गुंजित होइछ विद्यापतिक मनोरम गान। गाम गाम में धर्म धुरंधर, पढ़त पढ़ावत मीन ओमेश, धन्य धन्य ई मिथिला देश, धन्य धन्य ई मिथिला देश। हिनक माटिक दीप काव्य संग्रह ओहि दीप शिखा सदृश अछि जकर आलोक सँ मैथिली साहित्य मंदिर एखनो प्रकाशित अछि। सब कविता अपन स्पष्टता, सरल सहज संप्रेषणीयता, सरसता आ मधुरता लेल जानल जाइत अछि। हिनक दोसर काव्य कृति छनि पूजाक फूल। पूजाक फूल नामक काव्य संग्रह में 30 गोट कविता संकलित अछि और एकर प्रकाशन 1967 ईस्वी में भेल छल। एहि काव्य संग्रहक शैली परिपक्व आ भाषा परिनिष्ठ अछि। प्रकृति प्रेम, राष्ट्र प्रेम, सौंदर्य परक कतेको कविता एहि में संग्रहित अछि जे बेर बेर पढ़बाक लेल पाठक के विवश करैत अछि। एहि संकलन पहिल कविता अछि पूजाक फूल। एहि कविताक माध्यम सँ कविक कहब छनि जे पूजाक फूलक जे महत्व छै से श्रृंगार में उपयुक्त होयवला फूल सँ बेसी अछि। कविक अनुसार फूल ई नहीं बनि सकै अछि रूप सी अनुरूप माला, की सुशोभित कऽ सकै छी केश कोनो देववाला।
एहि संग्रहक एकटा कविता में कवि विरहनी नायिकाक मोनक भाव सेहो व्यक्त करैत छथि, जकर दू पंक्ति अछि। मेघ पड़ै छै बुन्न पड़ै छै नाचै छै मन मोर रे, कोन प्रिया के काजर आँखि में आई भरल छै नोर रे, आबि रहल छै झीर झीर मधुमातल सरल बसात रे, काँपि रहल छै सिहिर सिहिर हरियायल आमक पात रे, जनक कंत भेल चान कनै छै तकर हियाक चकोर रे, तकर हियाक चकोर रे। पूजाक फूल कविता संग्रह में कवि देश प्रेमक, प्रकृति प्रेमक, मिथिलाक प्रति प्रेम इत्यादिक भाव निर्देशित केने छथि। हिनक तेसर कविता संग्रह अछि सूर्यमुखी। सूर्यमुखी के प्रकाशन 1981 ईस्वी में मैथिली अकादमी पटना द्वारा भेल छल और एहिमे सूर्यमुखी शीर्षक संग उपशीर्षक सहित 98टा कविता संकलित अछि। सूर्यमुखी मैथिली साहित्यक एकमात्र एहन पुस्तक अछि जकरा भाषाक दूटा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्तक सौभाग्य छै। हिनक एहि काव्य कृति पर 1982 में, जेना हम पहिने कहने रही, 1982 ईस्वी में मैथिली अकादमी द्वारा विद्यापति पुरस्कार और 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल अछि। विभिन्न भावक कतेको कविता एहिमे संकलित अछि। कवि के पुष्प सँ विशेष प्रेम छनि। एहिमे संग्रहित सूर्यमुखी नामक कविता जीवन में कतेको प्रेरणा दैत अछि। सूर्यमुखीक जीवन काल भरिये दिनक रहैत छै। सब जानै छियै जे भरि दिन रहै छै सूर्य के रोशनी के ऊपर ओकर जे छै से और तकर साँझ में मुरझा जाइ छै। मुदा एतबो काल के जीवन में ओ एकटा सार्थक संदेश दऽ दैत छै। लोकक सहानुभूति सदा ओ अपना तरफ ओकर रहैत छै और अपन कोमल प्रपुष्टनसँ प्रकृतिक श्रृंगार करैत अछि। एतबो काल के लेल आरसी प्रसाद सिंह ओकरा कहै छथिन जे तोरा विधाताक कृतज्ञ होयबाक चाहिए। कवि कहैत छथि, धन्यवाद तो दहुन कृतज्ञ हृदय सँ करुणा प्लावित, सहानुभूति करै छथि सदिखन तोरा प्रति जे भावक, तो वंचित रहि गेल सर्व साधन सँ सुख सौभाग्यक, धन्यवाद तो दहुन भस्म नहीं क देलकह युग पावक। शरद ऋतुक आरंभ में कविता, शरद ऋतु जहन आरंभ होइ छै आ कार्तिक के जे पूर्णिमा शुरू होइत अछि, ओहि समय प्रातः काल में हर श्रृंगार के जे खुशबू रहै छै, ओकर जे हर श्रृंगार फूल जे झड़ि कऽ जमीन पर खसै छै, तकर जे पथार जे लागल रहै छै, ओहिसँ कवि बहुत प्रसन्न होइत छथि। आ ओहि पर एकटा कविता लिखने छथिन, हर श्रृंगार जे अपन सुगंधसँ संपूर्ण परिवेश के सुगंधित कऽ दैत अछि, वातावरण सुवासित भऽ उठैत अछि। आ कविक शब्द में देखियौ जे मोन हमर शरद प्रात, मोन हमर शरद प्रात, प्राण हमर हर श्रृंगार, झरझर झर झड़य सुमन, मह 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 पथार, मंद मंद मलय पवन, सुरभित उपवन वन वन, मादक मोहक प्रसाद बाँट रहल भवन भवन, आंगन आंगन सुवास बहे सरस सुरुचिधार, मोन हमर शरद प्रात, प्राण हमर हर श्रृंगार। सूर्यमुखी कविता में युवा शक्ति शीर्षक में युवा वर्ग सँ जीवन भरि उत्साहपूर्वक जीवन जीबाक प्रेरणा दैत कवि कहैत छथि जे जीवन में केहनो परिस्थिति आवे, केहनो अवरोध आवे, मुदा हारि नहीं मानबाक चाही। कवि अपन शब्द में कहैत छथि, अन्हरिया राति दुर्गम गिरी हकन कांतार कनै छै, तरुण जे क्रांतिजीवी रक्त की अवरोध मानै छै, पराजय शब्द बोधक भाव की ओ वीर जानै छै, तरुण जे क्रांतिजीवी रक्त की ओ अवरोध मानै छै। कतेक समकालीन प्रतीत होइत अछि कविता। लगैत अछि जेना कवि ई कविता युवा वर्ग के प्रेरित करय के लेल एखनो सक्षम अछि। एहि कविता संग्रह में संग्रहित कविता सूर्यमुखी, हर श्रृंगार, हम एक छी, हमर देश, जागल, जन जागरण, राष्ट्रीय गीत, युवा शक्ति, ललकारा, क्रांतिपूत, युग बोधक, विपत्ति, जीवन संध्या आदि कतेको भावबोध करबैत अछि। सूर्यमुखी कविता स्वयं विषम परिस्थिति में प्रसन्न रहबाक प्रेरणा दैत अछि। कविताक भाषा सरल आ सहज और शिल्प संप्रेषणीय अछि। हिनक कविता सँ मिथिलाक सांस्कृतिक वातावरण साकार भऽ उठल अछि। वस्तुतः कविवर आरसी प्रसाद सिंहक कविता में हिनक जीवन दृष्टि, युग सत्य उद्घटित होइत अछि।
मूलतः हिनकर ई 3टा कविता संग्रह जे प्रकाशित छनि ताहि पर हम प्रकाश देलहुँ। आगाँ हम हिनकर राष्ट्रीय चेतना जे छनि ताहि पर किछु कहक प्रयास करब। कविवर आरसी प्रसाद के मुख्य रचना के स्वर छनि से प्रकृतिक और राष्ट्रीयता। प्रकृति के चर्चा तो हम ई 3टा कविता में केलहुँ जे प्रकृतिक कोन तरह जे छै ओ केलखिन हैं चर्चा। राष्ट्रीयता के चर्चा में बात करऽ चाहब जे हिनक राष्ट्रीय चेतना में सदिखन लोक के जगबै के प्रेरणा भेटैत अछि, जाहिसँ राष्ट्रीय एकता मजबूत होइत रहैए आ राष्ट्रीय एकता के कमजोर करबा में लागल अंतर्राष्ट्रीय तत्व के निर्मूल करबाक चिंता आरसी बाबूक रचना शब्द शब्द में गुंजित होइत अछि। हिनक जन्म जे भेल छनि 1911 ईस्वी में, ओहि समय में देश पराधीन छल और ई ओ पीढ़ी छै जे स्वाधीनता के जे छै से संघर्ष और स्वाधीनता के लेल जे छै से संघर्ष के संगे संगे स्वाधीन के जे छै स्वाद पहिल स्वाद चखै के गौरव सेहो हिनका प्राप्त भेल छनि। तो हिनकर कविता में किछु अंश एहन एलैए जकरा एकटा हम सिलसिलेवार ढंग से रखलहुँ है जे केना देश स्वतंत्र भेलै, ओहि समय में की स्थिति और हिनकर की जिज्ञासा छलनि हैं, तकर बाद कोन तरह हिनकर मोन जे छै से और केहन परिस्थिति भेलै, ओहि परिस्थिति मूलक हिनकर कविता के भाव कोन कोन तरह जे छै से आगाँ बढ़लै ताहि पर रचना डालब। हिनक विचारक जे प्रतिध्वनि थिक ओ कोटि कोटि भारतवासी के नव जीवन मूल्यक निर्माण में तत्पर देखैत अछि। कहैत छथि स्वाधीनता हमर अछि अधिकार जन्म जाते, के दासवी लऽ सकत अछि एकरा उधार खाते। हम एक सूत्र बान्हल जनि कोटि कोटि वासी, युग आइ रचि रहल अछि नव सर्जना करै छी। हे जन्मभूमि भारत हम वंदना करै छी। ई जहन देश स्वाधीन छल, पराधीन छल आ स्वाधीनता के ख्वाब देख रहल छल, ओहि समय में कवि द्वारा रचित ई कविता अछि। कविवर राष्ट्रभक्ति के केवल वंदना और अर्चना धरि सीमित नहीं रखला, ओहिसँ आगू आत्म बलिदानक आवश्यकता लेल तैयार रहबाक हेतु ओ लोक के सेहो प्रेरित करैत छथि। स्वतंत्रताक प्राप्ति आ तकर रक्षा लेल आत्म बलिदान चाही। ताहि पर हुनक 4 पंक्ति सुनू। भारत जननी मांग रहल छथि आई हमर बलिदान। उठू उठू हे भारत प्रहरी, जागू भारत भक्त। नहीं स्वतंत्रता क्यों पवैत अछि बिना चढ़ौने रक्त। नहीं स्वतंत्रता क्यों पवैत अछि बिना चढ़ौने रक्त। कविवर के रग रग में स्वदेशक प्रति अगाध प्रेम समायल छल। स्वदेशक कण कण के प्रति जागृत रागात्मकता हुनक गीतात्मक भाव उठैत अछि। स्वाधीनता के प्राप्ति पर जन जीवन में नवीन उत्साह उमरल। विश्वास छलै जे स्वतंत्र भारत में भरिपेट अन्न, भरिदेह वस्त्र आ रौद ताप से बचबा लेल कम से कम एक चारिक व्यवस्था अवश्य भ जेतैक। ओहि उल्लासमय व्यवस्था के स्वर देने छथि कविवर। सुनू। नवीन युग नवीन जन नवीन मुक्त वालिका, स्वतंत्र देश में खिलल नवीन दीप मालिका। मुदा स्वतंत्र देशक नवीन दीप मालिका लेखकक आशा आकांक्षाक बारल दीप टेमी बातीक बिना टिमटिमाय लागल। 5 वर्ष लेल निर्वाचित नेताक किरदानी सँ लोक अचंभित भऽ उठल। विकास योजना के राशि नेता, अभिनेता आ ठेकेदारक अथाह पेट में निपत्ता होमय लागल। बाढ़ि के रोकबाक नाम पर आवंटित राशि त्रिमूर्तिक पेट में जाइत रहल। ई त्रिमूर्तिक भेलथि नेता, अभियंता, ठेकेदार। किंतु बाढ़िक प्रकोप से लोक मुक्त नहीं भेल। घर आंगन, खेत खरिहान प्रतिवर्ष दहाइत रहल। रोग शोक से लोक तबाह होइत रहल। किंतु नेता लोकनि बाढ़िग्रस्त निर्वाचन क्षेत्रक हवाई सर्वेक्षण दिल्ली आ पटना से उड़ि उड़ि कऽ करैत रहला। लोकक त्रासद स्थिति आ नेताक लोक विरोधी मानसिकताक कविवर के भीतर से झकझोरैत छनि। विकल जनकवि आरसी प्रसाद ओहि कोटिक नेता पर व्यंग्यवाण छोड़ैत कहैत छथि, हे उधो माधो सँ कहबनि अपने गेला विदेश, हमरा लए दऽ गेला एतऽ ई भुखमरीक कलेश। एको बून अकाढ़ ने बरसल, सौन आयल बाढ़ि, चूल्हिक पुत्ता पानी चढ़ल अछि, माई कनै छथि ठाढ़ि। जनप्रतिनिधि के मंत्रिमंडल में स्थानक हेतु अस्पस्यात देख कविवर दुखी भऽ जाइत छथि। मंत्री पदक आकांक्षीक नेताक रुचि
ध्वंसात्मक होमे लागल। एहि मंत्रिमंडल के खसाय दोसर मंत्रिमंडल के उठेबाक प्रवृत्ति बढ़ल। एहि प्रकारक जोर घटाव सँ जनताक प्रति हुनक ध्यान में कमी आयल। भूखल नांगट लोकक लेल जीवनक कोनो अर्थ नहीं रहल, किंतु दोसर दिस जनताक शोणित बीव मेटाइत लोक के देखल। एहि कारणे पसरैत विकृति के कविवर चिन्हला आ अपन शब्द सँ एकरा गुंथित क भूखलक प्रति सहानुभूति जगबैत स्थितिक भयंकरताक वर्णन करैत कविवर कहैत छथि, जकरा चाही मुँह में रोटी और कंठ में पानी, से त्रिकाल में की दऽ सकैछ चंद किरण के मानी। खा न सकैछ पी बिन जकरा, से बूझत की लोक नव बसंत शोभा के देखत आंख पेट में रोग। कुर्सी के रक्षा हेतु नेताक सँ लठैत लोकनि जनतंत्रीय मूल्यक डाढ़ तोड़बाक लेल बूथ पर कब्जा सामान्य बात भऽ गेल छल। वोट हसोथनाइ, नेताक पेटी में खसा देब अप्रत्याशित घटना नहीं रहि गेल छल। एहि सँ सामाजिक आ राजनीतिक अनैतिकता बढ़ल। असामाजिक प्रवृत्ति के बल भेटलैक, चोर उचक्का प्रश्रय पौलक और मानवीय मूल्यक विघटन भेल। विकृति आ विडंबना पसरल। एहि दिस कविवरक नजर नहीं जायब असंभव छल। ओ लिखलाह, पुण्य बनल अछि चोर बजारी, सेठ भेल सठ चोर जुआरी। टीक कटौने भरसक दमरी, झा चामर व्यापार करै छथि, कलिकौतक विस्तार करै छथि। सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति सेहो किछु नीक विचार आरसी प्रसाद जी के नहीं छलनि। कारण जे मानवीय सामाजिक और व्यक्तिक मूल्यक अवमूल्यन सँ सांस्कृतिक कार्यक्रमक अर्थ जे छै संकुचित भऽ रहल छल। सांस्कृतिक शब्दक उच्चारण सँ जाहि उदारताक बोध होइत छल से घृणास्पद भऽ गेल छल। तकरा ओ अपन शब्द में लिखला, निष्फल शास्त्र पुराणक चर्चा, नीक नाच रंगट बट खर्चा। लारि चार एकहि लरना सँ, सब किछु बंटा धार करै अछि, कलिकौतक विस्तार करै अछि, कलिकौतक विस्तार करै अछि। कवित्व शक्ति कवि आरसी प्रसाद में जन्म रहत। ई जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लागल रहला। हिनक कविता में मुख्य रूप से प्रकृति प्रेम भेटैत अछि, मानवतावाद और राष्ट्रवाद, मातृभाषा प्रेम, आध्यात्मिक गौरव बोध आदि विषय सामग्री पर आरसी बाबू खूब लिखलनि। मैथिली या हिंदी में हिनक प्रकाशित रचना लगभग 70 गोट अछि आ कतेको अप्रकाशित कृति। हिनक प्रकृति प्रेम परक कविता विभिन्न फूलक नाम से लिखल गेल अछि। ई कविता जतबे माधुर्य आ कोमल अछि, ओतबे जीवनक दर्शन आ प्रेरणा सेहो दैत अछि। अपन रचना में श्री आरसी प्रसाद जी तत्कालीन समस्या सबक संगहि मानवीय संवेदना के अति सुंदर सूक्ष्म परिरक्षण कयलनि अछि। मिथिला प्रदेश आ मैथिली भाषा के प्रति हुनक प्रेम आ सम्मान हुनक कविता सब में परिलक्षित होइत अछि। अपन रचना में आरसी प्रसाद सिंह जी प्रकृतिक सुषमाक संगहि ओकर विद्रूपता आ प्रलयकारी रूपक चित्रण सेहो कयलनि अछि। हिनक भाषा में एक दिस ओज भरल अछि तऽ दोसर दिस मानवीय भावनाक उद्गार। युवा शक्ति पर हिनका अखंड विश्वास छनि। मैथिली साहित्य में प्रगतिवादक संवाहक जब बात होय तऽ कवि आरसी प्रसाद ओहिमे महत्वपूर्ण स्थान रखैत छथि। मैथिली सुप्रसिद्ध साहित्यकार आरसी प्रसाद जी 15 नवंबर 1996 के एहि लोक सँ परलोक लेल प्रस्थान केला। अंत में हम आरसी प्रसाद जी के उगैत सूर्य के प्रणाम कविता सँ एहि वक्तव्य के विराम देबऽ चाहब। चेतना के लहरी उठल बन बाध, चेतना के लहरी उठल बन बाध गाम गाम। आओ आई हम करी उगैत सूर्य के प्रणाम, आओ आई हम करी उगैत सूर्य के प्रणाम। भेल भोर भिनसर आ एखनो धरि सूतल जे कहू के अभागल अछि ओकरा सन भूतल में, कहू के अभागल अछि ओकरा सन भूतल में। जय मैसाम। धन्यवाद। धन्यवाद उज्जवल जी। अहिना हमरा सबके एक से एक एहन चीज सब सामने आवत जे शायद हम सब नहीं देखने छी, नहीं सुनने छी, और अखन एक से एक विद्वजन सब अपन वक्तव्य में हमरा सबके ओहि चीज से रूबरू करेता।
एकटा साक्षात्कार में ओ आरसी बाबू अपने कहने रहथिन जे हुनका से एना केओ पूछलखिन जे अपने बागमती के कात में घर अइ तऽ माछ सब तऽ खाइते हेबै, तऽ कहलखिन हाँ हाँ खूब खाइ छी, मांगुर खाइ छी, खाली मांगुर खाइ छी। लेकिन वो 5 साल हुनका भऽ गेलनि, एक बीच में कोनो मन में बात एलनि, ओ छोड़ि देलखिन, माछ खेनाइए छोड़ि देलखिन। फिर कोनो कार्यक्रम में श्रीलंका गेल रहथि ओ, तऽ श्रीलंका में अहिना अपनो सबके इम्हर समुद्री तट पर जेबै तऽ मछाइन अबैत रहै छै, तऽ ओतऽ हुनका एहने किछु गंध सुगंध जे हुनका बुझायल हेतनि से एलनि, लेकिन ओ तऽ छोड़ने रहथि खेनाइ। तऽ ओ पुछलखिन खानसामा सबसँ जे ई कथी के आबि रहल अइ, हमसब तऽ ओ खा नहीं रहल छी, हमसब तो खाइते नहीं छी। तो वो कहलकन जे कि ऐसा है कि जो मछली नहीं खाते हैं उनके खाने में हम लोग मछली का पाउडर छिड़क देते हैं। तो वो कहलखिन अच्छा ताहि दुआरे ई तरह के सुगंध आबि रहल अछि, तहन कहलखिन जहन पाउडर छिड़क ही देते हैं तब मछली ही खिला दीजिए। तो वो फिर 5 साल के बाद अपन शुरू कर देला खेनाइ। तो आरसी बाबू बहुत प्रगतिवादी कवि छलाह और हुनकर एक से एक जे रचना अछि, अगर सच में देखियो तो वो जीवन और यौवन के कवि छलाह। आरसी बाबू के जीवन और यौवन के कवि सेहो कहल जाइ छनि। वो अपने कहने छथिन एक बेर तो अहिना साक्षात्कार में कहलखिन, बाते बाते में कह देलखिन, घटा देखी कारी किए मोन भारी, घटा देखी कारी किएक मोन भारी, कतऽ छथि निठुरनाथ गोकुल बिहारी। तऽ हुनकर जे संवेदना छलनि हैं ओ व्यक्त करैत रहै छलखिन हैं, और हमरा बहुत गर्व भऽ रहल अछि जे आरसी बाबू जाहि स्कूलसँ ओ अपन माध्यमिक शिक्षा ग्रहण केलनि, हम ओहि स्कूल के एलुमिनी छी, नॉर्थ ब्रुक जिला स्कूल दरभंगा। और एहि बातक हमरा बहुत गर्व होइत अछि जे ओ हमरा बाद में पता चलल, जहन आरसी बाबू पर हम किछु अध्ययन केलहुँ तऽ ओहिमे देखलियै लिखल, तखन हमरा ओहि गर्वक अनुभूति भेल जे हमहूँ ओहि स्कूलसँ पास छी। और दोसर गर्वक बात ई जे आब जे आबऽ वाला वक्ता छथि ओ हमर कॉलेजक प्राध्यापक छथि। हम कॉलेज से निकलि चुकल छी, लेकिन ओ अखनो ओहि कॉलेज में प्राध्यापक छथि। भगजुगनी के रूप में ओ कतेक प्रकाश देलखिन और गाम से ग्लोब धरि लोक के पूरा विहार करेलखिन, एहन छथि हमर सबक डॉक्टर राजीव वर्मा जी। तऽ हम डॉक्टर राजीव वर्मा जी से आग्रह करबनि जे आरसी बाबू पर किछु प्रकाश दैथ और हमरा सबक ज्ञानवर्धन करैथ। धन्यवाद हेमंत जी। मैसाम यानी मैथिली साहित्य सभा, उनका बहुत ज़्यादा शुभकामना बधाई, क्या कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और साथ साथ मैसाम के फाउंडेशन डे से हो छे। तो ये बहुत ऐतिहासिक समय है यहाँ के। और एकटा बात हम आगू बढ़े से पहले, चूँकि हाल में जिनका हम मौसी कहते रहिए बचपने से, डॉक्टर उषा किरण खान जी, उनकर हाल में मतलब मृत्यु भेले हैं, तो उनका हम सब नमन करै छियै और उनका याद करै छियै। मैसामक जे आइ के प्रोग्राम है, विषय आरसी प्रसाद सिंह व्यक्तित्व एवं कृतित्व। अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार विकल जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी। एखन बहुत बढ़िया भगवती वंदना भेल, श्रीमती सोनी चौधरी और साथ और लोग दिलखिन। फिर संचालन हेमंत जी कहिए रहल छथिन। हमरा साथ साथ अब उज्जवल जी तो बहुत कुछ आरसी जी पर बात कऽ चुकल छथिन और हमर बाद वंदना जी आवे वाला छथिन। चूँकि मैसाम के ई ऐतिहासिक सभा है,
तो हम सबके नाम लेब, यानी मैसाम कार्यकारिणी उनका सबके हम बधाई और शुभकामना देव। अध्यक्ष राहुल झा जी, उपाध्यक्ष तपन कुमार झा, TN झा, सविता झा सोनी, संजीव सिन्हा, हेमंत झा, सुबोध झा, चंदन झा, मनोज झा, महासचिव केशव झा जी, सोनी चौधरी जी, सचिव में निवेदिता झा जी, राहुल झा, वत्स जी, अजीत सिंह जी, सूर्यनारायण यादव जी, सुधा ठाकुर जी, अरुण कुमार मिश्र जी, उज्जवल कुमार झा जी, पंकज झा जी, कार्यालय सचिव आनंद दास जी, कोषाध्यक्ष आशीष नीरज जी, कार्यकारिणी सदस्य सुनील ठाकुर जी, रीता ठाकुर जी, अखिलेश मिश्र जी, पवन ठाकुर जी, राजकिशोर मिश्र जी, भावना मिश्रा जी, निशा झा जी, बबली झा जी, अभयनाथ मिश्र जी, वंदना झा जी। इनाम लेके पीछे एक कारण है। कारण ई है जे आइ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर जतेक हम नाम लेलिए हैं वैसे हम शक्ति ग्रहण करलो हैं, क्योंकि जखन हम नाम लै छिए अहाँ शक्ति ग्रहण करै छिए। RC प्रसाद सिंह व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उज्जवल जी एखन बहुत कुछ बाजलैथ, बड़ा अच्छा लागल हमरा। RC प्रसाद अगर आइ एकटा ऐतिहासिक दिवस है तो RC जी वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व छथिन। हुनकर रचना के बहुत तरह से देखे पड़ते, यानी अगर हम आए RC प्रसाद जी के जीवन के बारे में और जे हुनकर रचना है ओकर बात अगर हम करे ले चाहे छिए तो हमरा कनिटा एकटा चीज तो अहाँके करे पड़त जे हम आइ के दिन कम से कम RC प्रसाद सिंह जी के मैथिली तक सीमित नहीं रख सकै छी, क्योंकि हम हुनकर योगदानक चर्चा कर रहल छी और हम बल्कि मैसाम के एक तरह से बहुत ज़्यादा अनुग्रहित छी जे एतेक बढ़िया विषय लैके आयल छथि। और एकटा बात हम कह दै छी जे RC प्रसाद सिंह से जब हुनका पूछल गेलै मैथिली के RC प्रसाद सिंह और हिंदी के RC प्रसाद सिंह कि दुनू अलग छथि या एक छथि, कहले तो अलग छथि। कहलखिन वो अलग छथि, ठीक छै, बतेलखिन एना अलग छथि, लेकिन एकटा चीज अहाँके हम कहै छी, जेना वो अलग केना छथिन अहाँके दुनू रचना पढ़े पड़त। अहाँ केवल ई नहीं कह सकै छी जे हम केवल मैथिली रचना पढ़बै और हुनकर हिंदी रचना नहीं पढ़बै। अहाँके तो पढ़े पड़त अगर अहाँ RC जी के समझे के कोशिश, यानी हम अहाँके की कहे, हम खुद समझे के कोशिश कऽ रहल छी। हुनका RC जी से हमर आत्मिक संबंध अछि, ओहि पर हम आब, लेकिन एकटा चीज देखियो अहाँ, हुनकर जन्म तिथि 19 अगस्त 1911 और अगर हम परिनिर्वाण देखिए तो 15 नवंबर 1996। ई मात्र कुछ दूटा तिथि नहीं है। ई तिथि में जिनकर बारे में हम बात कर रहल छिए वो तिथि के साथ हुनकर संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। और केना ऐतिहासिक संबंध है, अगर हम हुनकर कृति के जानबे, हुनकर व्यक्तित्व के जानबे तो हमरा कनिटा इतिहास में जेनाइ जरूरी भए जाइ छै। हम सब जानै छियै साहित्य समाज के दर्पण है और साहित्य और इतिहास में बहुत नज़दीक के संबंध है। हम तो इतिहास के विद्यार्थी छी, बहुत बेर जे हमर साहित्य के शिक्षक छथि वो कोनो चीज पढ़बै ले जाइ छथिन तो पहले हमरा से कुछ ऐतिहासिक जानकारी लकै
हम अगर इतिहास पर कुछ पढ़बै लए जा रहल छियै तऽ हमहूँ हुनकासँ जरूर लाभान्वित होइ छी। तऽ आर.सी. प्रसाद सिंह जी के अगर हम ओहि तरह से देखबै तऽ अहाँ देख लियौ 1911 जे हुनकर जन्म के वर्ष छै। अहाँ देखियौ कांग्रेस की स्थापना 1825 में भेलै और 1905 तक नरम दल। आर.सी. जी के जन्म 1911 में भेलै जखन कलकत्ता से दिल्ली राजधानी के परिवर्तन भेलै। और फिर चूंकि एक जगह आर.सी. जी गांधी और हिटलर वो कामना कऽ रहल छथिन गांधी के और जवाब मिललै हिटलर। ये देखियो जे कतेक सजग रहथिन उ इतिहास से, यानी इतिहास केवल राष्ट्रीय इतिहास नहीं वैश्विक इतिहास के साथ हुनकर सरोकार रहे, हुनकर संबंध रहे। हुनकर साहित्य बहुत व्यापक छै और व्यापकता धीरे धीरे अनफोल्ड हेतै, मतलब जेना जेना हम आगू जायब कुछ कुछ चीज समक्ष हेतै। एकटा चीज हम और कहब, देखियो जीवन का झरना बचपन से अपना सब पढ़ने छियै। अगर हम आर.सी. जी के बारे में जाने के कोशिश करै छियै तो उनका एक तरह से कृति के द्वारा और साथ साथ व्यक्तित्व के द्वारा दोनों द्वारा समझे पड़ते और ऐतिहासिक संदर्भ ते छेबे करे। 1947 स्वतंत्र भारत, 1947 के बाद अहाँ देखियो जो हुनकर कविता में कुछ अलग तरह के अहाँ ओहिमे कतौ ने कतौ देखबै। और 1947 के बाद 1975 जब जयप्रकाश नारायण जी के समय रहे तखनो अहाँ कुछ न कुछ परिवर्तन देखबै हुनकर लेखनी में। और एकर अलावा हम सब जानै छियै कि 1991 में वैश्विक परिवर्तन भेलै, यानी वैश्वीकरण और साथ साथ अहाँ के जे आधुनिकीकरण सब भेलै हैं 1951 में, पूरा विश्व इतिहास में परिवर्तन भेलै हैं। 1996 में तक आर.सी. जी रहथिन, वो समझ रहल छथिन, चीज के समझ रहल छथिन जे इतिहास किम्हर जा रहल छै, इतिहास में केना परिवर्तन भऽ रहल छै। वो पूरा सजग छथिन, समझ रहल छथिन। 85 साल के वर्ष में मतलब नहीं रहला, लेकिन अहाँ ई देखियो जे साहित्यकार रहे नहीं रहे, साहित्य अमर छै। आर.सी. जी हमर सबके मध्य अमर छथिन। और 1997 में पाती रामक नाम, आजकल तो राम मंदिर के बहुत ओहि तरह से बात चले छे और राम से लैके अहाँ के बहुत तरह के साहित्य छे और हर जगह चर्चा के विषय छे। लेकिन ये देखियो अहाँ के 1997 में पाती रामक नाम इहो हुनकर एकटा रचना एले। हम शुरू में कहलहुँ अहाँ के जे हमरा बड्ड आत्मिक संबंध अछि आर.सी. जी से। ओकर कारण छे और कारण ई छे जे हुनकर एक कविता छे। उज्जवल जी बात करलखिन जे हुनकर पहिल मैथिली कविता शेफालिका जे 25 वर्ष के रहथिन 1936 में वो रचना हुनकर रहे जे वो पाठ करलखिन। हम पूरा कविता तो नहीं पढ़ रहा छी, समय के ज़्यादा, क्योंकि आर.सी. जी अपने आप में विस्तृत छथिन बहुत। लेकिन मधुकरी ए विश्व विपिनक हम सरल शेफालिका छी, छैथ सुरभि से निज स्वयं मातल नवल मधुबालिका छी। नित्य विगा बलि प्रभात ही उठ हमर मृदु विरुद्ध गावे। आब दक्षिण देश से पावन पवन हमरा जगावे। चकित विस्मित चौंक जहिना आँखि खुल जाइछ हमर। बांध किरणक पास सँ नूतन तरनी हमरा जगावे। खसि पड़ल आकाश जे
विकच तारक मालिका छी, मधुकरी एहि विश्व विपिनक हम सरल से फालिका छी। ई पाठ करना हमरा आवश्यक रहे, क्योंकि एहि पाठ के बाद 9 जुलाई 1975 के हुनर लिखल एक चिट्ठी हमरा पास अछि, और जे ओ हमर माँ डॉक्टर शेफालिका वर्मा के लिखने रहथिन। हम लोभ सम्वरण नहीं कह पा रहल छी, हमरा चूँकि आरसी जी के खुद लिखल है, तो ऐसे आरसीओ जी के बारे में जानने के जनतब एक हमरा सबके सामने साक्ष्य अछि, और दोसर तरफ से एकर पीछा कोनो बात है। ई माँ के बारे में लिखने छथिन, श्रीमती शेफालिका वर्मा के हस्ताक्षर में मैथिलीक एकटा एहन कवयित्रीक उदय भेल अछि जे थोड़बे काल में साहित्य जगत पर अपन प्रभाव जमा नेने छथि। शेफालिका जी के कविता में नवीनता के संग संग मौलिकता अछि। समाजक बदलल परिवेश में वर्तमान व्यक्ति के मनोदशा, ई जे हम अहाँ के बदलत परिवेश के बात कह रहल छी, हुनकर चिट्ठियों से झलक रहल छै, जो बहुत सजग रहथिन जे केना परिवेश बदल रहल छै। तो समाजक बदलल परिवेश में वर्तमान व्यक्ति के मनोदशा, भावना एवं अनुभूति जाहि प्रकारे प्रभावित भेल अछि से शेफालिका जी के द्वारा भेल अछि। ई कहने छथि, लास्ट में हम 2 सेंटेंस ओहि बारे में, हुनक प्रत्येक रचना अपन एक एक पाती में युग बोधक अदम्य स्वर झंकृत कऽ रहल अछि। की भाषा की भाव, दुहू में शेफालिका जी के परतरने, और फिर वो शुभकामना दै छथिन। लेकिन लास्ट में 4 सेंटेंस लिखे छथिन, जे पर हम आबि रहल छी, और वह सार तत्व छै जे एखन तक जे हम बाजलो हैं ई कविता के माध्यम से। लिखे छथि आरसी जी, अंत में एक सबसे मधुर बात आ हमर कथन शेष। शेफालिका जी स्वयं अपन मुँह से कहल, हुनक नाम शेफालिका के उत्प्रेरक संदर्भ। तखन हमर एकटा कविता शेफालिका शीर्षक से प्रकाशित भेल छलैक, आ लागले कवित्री के जन्म होइत छनि। पिता साहित्य प्रेमी, तऽ स्वाभाविक जे अपन नवजात कन्या के नाम ओहि कविता पर शेफालिका राखि देले। एक संग ओ कविता आ ई कन्या दुनू सार्थक भऽ गेली। आ देखू सरस्वती के कृपा, आ देखू सरस्वती के कृपा, बालिका भऽ गेली कवित्री भावुकता से भरल, ममता से ओतप्रोत, आ हमर ओ कविता एकटा जीवंत काव्य प्रतिमा में रूपांतरित भऽ गेली। ई केकर सौभाग्य। ई आरसी जी लिखने रहथिन। तो जे हम कहलहुँ जे आरसी जी से ओहि तरह से एक आत्मिक संबंध, और एहिमे हम 2टा पंक्तियाँ और जोड़ि देब, जे हरिमोहन झा जी वो आबैत रहथिन हमर घर पर, वो साहित्य के केंद्र रहे, तो माँ से मिलखिन रहे, और हुनको पता रहे जे हिनक नाम शेफालिका क्या पड़ले। तो वो एक जगह लिखे छथिन लास्ट में, क्योंकि हुनका मैथिली के महादेवी के संज्ञा हरिमोहन झा जी वह देलखिन रहे, और साथ साथ वो कहे छथिन, शेफालिका अपन नाम सार्थक करैत निरंतर सिंगरहार गुथ वाणी देवी के मुकुट पर अर्पित करैत रहथु, यह आशीर्वाद दैत छियनि। ई अहाँ के अब हेमंत जी वो हुनकर साक्षात्कार के कोट करैत रहथिन। एकटा इतिहासकार लेल साक्षात्कार जे छै वो केवल साक्षात्कार नहीं छै। अब
इतिहास में स्रोत के रूप में जे इंटरव्यू है, जे ओरल ट्रेडिशन है, ओकर बहुत महत्व है। और ये तो बहुत पैघ बात है जे आरसी जी के स्वयं के मुँह से बात आबि रहल छै। तो आइ के तो हेमंत जी हम कह रहल छी, अहाँ ओकर चर्चा करने छिए, उ हमर सबके उपलब्धि छै जे आरसी जी हमर सबके सम्मुख स्वयं खड़ा छथिन। आरसी प्रसाद सिंह जेना हेमंत जी एखन कहलखिन, तो सब नाम सब तो ये जानते रहथिन आरसी प्रसाद सिंह, लेकिन ओते रामचंद्र प्रसाद सिंह, और अंतिम तक कोशिश रहे हुनकर, हे हमरा रामचंद्र का, हमरा आरसी नहीं का। रामचंद्र उनका अच्छा लागत रहे, लेकिन दोस्त मित्र ये सब कहलखिन नहीं। तो तब हिनका एक चीज लागले, यार ये आरसी हमरा कह रही, तो तो दिव्य कुछ दिव्य जुड़ल है, तो मतलब आरसी के खोज करना शुरू कर लेते, एम तो कुछ दिव्यता है। और तब फिर उनका दिमाग में एक चीज अले, हाथ कंगन के आरसी की। अब उनका लग गए अब तो एकदम सीधा ऊपर, अब तो कोनो में बातें नहीं है। देखियो, शिक्षा अपना सब प्राप्त करै छियै, शिक्षा के बहुत ज़्यादा महत्व है। और जखन अहाँ जमींदार परिवार से छियै, सुख सुविधा से संपन्न छियै, तो जमींदार परिवार में शिक्षा के महत्व रहे छै, लक्ष्मी के महत्व है, सरस्वतियों के महत्व रहे छै। तो ई शिक्षा ले कोशिश करलखिन। एखन हेमंत जी कहलखिन नॉर्थ ब्रुक स्कूल दे दरभंगा के कोशिश करलखिन, लेकिन हिनका मन नहीं लागले, क्योंकि हिनका ई माननाइ रहे जे हम एहि धरती पर किया अवतरित भेलहुँ हैं, तो साहित्य रचना ले। उनका दिमाग में नहीं रहे। हाँ, बाद में कंटा पश्चाताप जरूर रहे जो कुछ और पढ़ाई क्या ले, तो लेकिन पढ़ाई तो देखियो रुक गए, मतलब छोड़ देलखिन, लेकिन साहित्य के प्रति जो समर्पित भेलखिन, वो उनका जहिना वो गाँव के तरफ वापस आबै छथिन, तो उनकर साहित्यिक यात्रा शुरू भ जाय छै। और जेना उज्जवल जी तो बात करलखिन माटिक दीप इन सबके, लेकिन देखियो कोई व्यक्ति है, कोई रचनाकार है, पहलुक कृति हमेशा बड़ा प्रिय हो छै। यानी हम लिखलहुँ अप्रकाशित भ गेल, यानी आमक गाछ, प्रकृति के कवि। हमरा याद आबैए जे पटना में एकटा बाग में गेल रहे थू, आ बाग में बैसल रहे थे। कुछ देर के बाद समाधिस्थ, पता चलले जो वो तो एक वृक्ष के साथ जुड़ गए थे। ये चीज आरसीए में संभव है, क्या कि ओहिठाम से संदेश लेना और संदेश के अपन लेखनी से उतारना है। ये आरसीए में अब गांधी जी के प्रभाव तो पर रहबे करे। बालक और आम का पेड़, ओहि में एक और चीज हम देख रहा छिए। हाँ, ये चीज जरूरी है जानना। देखियो, जब अहाँ कोनो गोष्ठी में जाइ छिए, शुरू में अहाँ के कोनो गोष्ठी में इनवाइट करे छे लोग, अहाँ जाइ छिए अपन रचना के साथ, अहाँ मेघ रचना के साथ जाइ छिए, मेघ नामक रचना के साथ, श्रृंगार रस पर रचना छे, बड़ा अच्छा वाहवाही मिलले। लेकिन जैना वो हॉस्टल लौटलेत तो जम के पिटाइयों मिलले, क्योंकि हुनकर स्कूल के टीचर होते रहथिन और हुनका लागले जे ई आरसी एतेक छोट और श्रृंगार रस पर एहि तरह के बात। देखियो, मैथिली के एखन उज्जवल जी बात क्या के गेलखिन है, भुवन जी के नाम भुवनेश्वर सिंह भुवन मैथिली के तरफ जी आकृष्ट भेलखिन है। लेकिन एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है,
और डॉक्टर अमरनाथ झा जी डॉक्टर अमर क्योंकि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रहथिन और अमरनाथ झा जी उनका एक चीज कहलखिन जे अपना सब ले बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि वह संदेश ई जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ओहिमे जे तरह के बात है जे 3 लैंग्वेज जैमें मातृभाषा के बहुत महत्वपूर्ण मानल गेल है, लेकिन साथ साथ अहाँ के राष्ट्रभाषा के महत्व सेहो है। अमरनाथ झा कहलखिन जे राष्ट्रभाषा तो हिंदी छेबे करे, एहिमे तो लिखू, लेकिन अपन मातृभाषा के नहीं। आ देखियो कि ओकर बाद आरसी प्रसाद जी लिखे छथिन जे हमरो मन में चिंगारी जागल, हमरो मातृभाषा थिक मैथिली, सुमधुर मैथिली, देसिल बैना विद्यापति के मैथिली हमर मातृभाषा। ये अपने आप में एहि तरह के सजगता ये हम हुनके में देख सकै छियै। बहुत तरह के काव्य के बारे में बात करलखिन उज्जवल जी, हम ओकरा सबके रिपीट नहीं करब, और हम कुछ और बात के बारे में जेना देखियो कुछ और आयाम जो उनकर जीवन के छे। साहित्यकार के जीवन में एहि तरह के बहुत बेर बात आवे छे। साहित्यकार प्रसिद्ध होइ छथिन जब अहाँ के स्वतंत्रता मिलैए और सरकार स्थापित होइ छे, तो जे साहित्यकार छथिन हुनका सबके कतौ ने कतौ नौकरी में दिनकरों के नौकरी भेटले, जानकी वल्लभ शास्त्रियों जी के नौकरी भेटले, हिनको खगड़िया में भेटले, इस्तीफा दिलैथ, आकाशवाणी में भेटले, इस्तीफा दिलैथ। अब एहिठाम एकटा बड़का चीज छै जे इस्तीफा दिलैथ किया दिलैथ। ओना वो बहुत चीज कहै छथिन, हुनकर कहब छै जे इस्तीफा तऽ ठीक छै, कुछ नक्सल प्रॉब्लम भए गेल, कुछ गाँव पर प्रॉब्लम भए गेल, कुछ ई प्रॉब्लम भए गेल, लेकिन बात दोसर रहे। वो बहुत पैघ स्वाभिमानी व्यक्ति रहथि और वो कहने छला जे स्वाभिमान से हम कतौ कम्प्रोमाइज नहीं करब। ई एकटा बड़का संदेश वो हमरा सबके दऽ रहल छथि। राजनीति में हुनकर कोनो प्रवेश नहीं, एक आध बेर एकटा इलेक्शन में चुनाव लड़लैत रहे, हारि गेलैत रहे। हाँ, एकटा चीज और छै हुनका में, देखियो हम जे ऐतिहासिक बात के अहाँ के संदर्भ के बात कर लियो तो रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद, अरविंदो, ये सब ओहि काल के विद्वान सब, और आरसी जी हुनकर सबसे पूरा विचार से प्रभावित रहथिन और आत्मसात सेहो करने रहथिन। एकटा बार और उस तंत्र के बारे में जनरली बहुत बेर अपना सब अतांत्रिक छे, तंत्र मंत्र से दूर रहू, एहि तरह के बात, लेकिन जे साहित्यकार होइ छे वो हर विधा के तरफ आकृष्ट होइ छे, और आरसी जी तंत्र के प्रति हुनका वो आकर्षित भेला और एकेटा कहलखिन जे ठीक छै पंच मकार छे, यानी मत्स्य मांस मधुरा मुद्रा मैथुन, ये सब साधना के तंत्र छी, लेकिन एहिमे गुरु भेनाइ जरूरी छै। अगर अहाँ के गुरु नहीं भेटत तंत्र में तो तब वो कहै छथिन अहाँ के जे तंत्र दीपक थिक, तंत्र के तुलना दीपक से कऽ रहल छै। दीप से प्रकाश मिलत बहुत बढ़िया, लेकिन दीप से आगि से हो जल सकैए, आगि से हो लागि सकै छै यह। और वो फिर अंत में कहै छथिन जे तंत्र सब कोनो बात नहीं छै, हम आदि शक्ति आदि जननी माँ जगदम्बा के नमन करै छी। अब आरसी प्रसाद जी के बारे में हम 5-7 मिनट ले सकै छी ना? हाँ, 5-7 मिनट ठीक है ना? ठीक, क्या कि एहि पर तो रुके के कतौ मतलब बहुत चीज है, लेकिन जब आरसी प्रसाद जी के हम बात करै छी तो देखियो ऐतिहासिक संदर्भ छेबे करे, दोसर तरफ साहित्यिक संदर्भ वो बहुत जरूरी होइ छै।
साहित्यिक संदर्भ में जेना भारतेंदु युग रहे, आप अहाँ 1910, 11, 18 सबके समय देखियो, द्विवेदी युग रहे, प्रेमचंद कनिटा आगू, सभक प्रभाव RC जी पर पड़लै और ओ सब से कुछ न कुछ ग्रहण केलथि। आ एहिमे सबसे पैघ जे हुनका देखलिए कविता, अगर हम हिंदियो में देखे छिए तो प्रकृति और नारी, ये दूटा माध्यम ई लेलखिन और आगू निकलखिन। और देखियो RC जी मेघदूत के अनुवाद करने रहथिन, हिंदी में हुनका वो नारी रचना छे जकर कुछ 3-4 पंक्ति हमर तरफ से मैथिली में उपलब्ध नहीं छे, लेकिन हमर तरफ से मैथिली में। आदिशक्ति रूपा माँ तुम, जीवन के लौ सैन्य सरणी में सजल चामुंडा राक्षसी अछि। एक हाथ में अमृतक कप, दोसर हाथ में जहरक प्याला, दू जगह प्याला भेल, प्याला झूमक पहिर आबि रहल छथि। एहि तरह से वो बात केने छे। RC जी के अगर हम देखिए तो वो आध्यात्मवाद, वैज्ञानिकवाद, अहू में एकटा द्वंद्व छे हुनका बीच में। और देश नामक कविता सेहो छे, हम नहीं ओकर पाठ करब जादे, हम एकाध और जे हम चाहे छी जे हवा बदल रहल अछि, हवा बदल रहल अछि। एहिमे ई की कहने छथिन, मानवक जंजीर एखन धरि नहि टूटल अछि, देश स्वतंत्र भऽ गेल अछि आ अपन जड़ता नहीं गमा सकल अछि। क्रांति के गीत गाऊ, समय बदलत, लोक बदलत, समय बदलत। यानी हुनकर दिमाग में रहे जे ई हिंदी में छे, जमाना बदलेगा, यानी इंसान बदलेगा, जमाना बदलेगा। एहि तरह के बात हिनकर मन में छे। RC जी कुछ चीज और कह रहल छथिन जे अहाँ के जे एक तरह से मस्ती के लेखक छथिन। हुनकर उद्देश्य रहे पाठक के एकदम मस्त बना देना है, यानी दुखों में मस्त, सुखों में मस्त, ओहि तरह के वो मस्ती के लेखक रहथिन। और ओहि में कुछ 4-5 टा जे हम चाहबे जे भले वो सब हिंदी से जुड़ल छथिन, लेकिन RC के बारे में अगर कुछ कहने छथिन तो हमरा सबके जरूर जानबाक चाहिए। जेना अगर हम अमृतलाल नागर जी के बारे में बात करी तो हुनका कहना रहे, जखन जखन हम हुनका देखे छी दिल खुश होइत अछि। RC में हमरा प्राचीन साहित्यक निष्ठा मिलैत अछि। ये अमृतलाल नागर कहै छथिन RC के बारे में। जानकी वल्लभ शास्त्री सब समकालीने ओ लिखे छथि जे बिहारक 4 वियोगी में वियोगी, प्रभात, दिनकर, RC, वो जानकी वल्लभ शास्त्री ओहि तरह से चर्चा करै छथि। नामवर सिंह के हम सब बहुत ज़्यादा आदर दै छियै, कियाकि एक बढ़िया समीक्षक रहथिन। और ओहिमे एकटा हुनकर ग्रंथ के बारे के आधार पर कहै छथिन जो रोमांटिक कवि सब में कुछ रोमांटिक कवि भेल अछि जे आगू आध्यात्मवाद तरफ चलि गेल छथि, जाहिमे RC एकटा महत्वपूर्ण नाम छै। ई नामवर सिंह कहलथि। एकटा और बात छै अहाँ के जे RC के एकटा दोस्त रहथिन, वो RC के बारे में कहै छथिन जे RC ते उपमा और उपमेय दोनों छथिन, दुनू छथिन, उपमा सेहो छथिन और उपमेय दुनू छथिन, सेहो छथिन। अंत में हम सूर्यमुखी के बारे में, कियाकि साहित्य अकादमी अवार्ड मिलल छै और ई दुखक विषय, अहाँ अगर गूगल पर सर्च करबै तो सूर्यमुखी के बारे में अहाँ के फ्रंट पेज मिल जात,
ग्रंथ नहीं मिलत जे, बल्कि हम तो चाहबे जे मैसाम से हम इहो अनुरोध करबे अहाँ सबसे जे वेबसाइट अहाँ सब अब शुरू कर दिलिए हैं, तो जते कोई तरह के ग्रंथ छे, ऐतिहासिक ग्रंथ छे जे नहीं भेटे छे, तो कुछ न कुछ हमरा सबके पास हेबाक चाही, ओहिमे ऑनलाइन हेबाक चाही, जे ओहिसे बहुत आसानी हेतै। आरसी एहिमे उज्जवल जी हर श्रृंगार के बात कह चुकल छथिन, हम दुइटा कविता के बारे में बात करब और दुनू संदेश दऽ रहल छै, कियाकि हमरा ले आरसी जी के कविता ठीक छै, बहुत बढ़िया छै, बहुत तरह के कविता छै, हर में संदेश छै, चाहे वह अहाँ के नारी के सशक्तिकरण के बारे में बात हुए, चाहे प्रकृति के रक्षा के बारे में बात हुए। लेकिन आरसी के जे दूटा में से सूर्यमुखी में से एकटा छै सनातन पुरुष। अब सनातन पुरुष के जे परिकल्पना छै वो अहाँ देखियो, ओकर संदर्भ देखियो, ई अपन भारतीय सभ्यता के अन्य सभ्यता से जोड़ रहल छथिन, जेटा सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री और स्नेह एकर बात जोड़े के कोशिश करे छथिन सभ्यता सबके मध्य में। और दोसर चीज की ई सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण छै जे कोनो धर्म पंथक निर्वाह करे वाला लोकक विचार कतबो भिन्न हुए, कोनो धर्म पंथक निर्वाह करे वाला लोकक विचार कतबो भिन्न हुए, मुदा हृदय के स्पंदन आ रक्तक प्रवाह सरिता सब में सम अछि। यानी अलग छी लेकिन सब एक छी। और एकटा और कविता वही से हम कंक्लूड करब अपन बात के, पूछे अहाँ के बहुरूपिया। बहुरूपिया के देखियो 5-7 सेंटेंस। एक मंगल रूप मोहन, मंगल रूप मोहन, रूप दोसर घोर। एक मंगल रूप मोहन, रूप दोसर घोर, एक निर्मम बैन कनाओल, एक निर्मम बैन कनाओल, एक पोछे नोर। देखिए दूटा चल रहा है, दू दुनिया चल रहा है उनके सामने, जे अपना समक्ष आनि रहल छथिन, जे एक मंगल रूप मोहन, रूप दोसर घोर, एक निर्मम बैन कनाओल, एक पोछे नोर। के एहन बहुरूपिया, के एहन बहुरूपिया। और अगुलका 2 सेंटेंस में वो जवाब दै छथिन। जान ककरो जाए, नहीं, के एहन बहुरूपिया, के कऽ रहल अछि खेल, के कऽ रहल अछि खेल, जान ककरो जाए, उत्सव खेल ककरो लेल। जान ककरो जाए, उत्सव खेल ककरो लेल। धन्यवाद। चूँकि हम सब 3-3 वक्ता छी, तो सामने श्रोता हुनको एकटा सीमा छै, नहीं, ई जान बहुत जरूरी होइ छै, वो सीमा छै। तो लेकिन कम से कम यह कहब हम आइ के जे मैसाम के सभा भेलै, आरसी हमर सबके मध्य में जिंदा भऽ गेलथि। धन्यवाद मैसाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव वर्मा सर। अपने बहुत एहन एहन अनछुआ पहलू सब हमरा सबक सामने समक्ष रखलहुँ जे आरसी बाबू के व्यक्तित्व पर प्रकाश दैत अछि। एहि बीच में सभागार में उपस्थित भेली मैथिली, संस्कृत, हिंदीक विदुषी डॉक्टर आभा झा जी, हुनकर अभिनंदन करै छियनि। श्री रत्नेश ठाकुर जी, इंडियन रेलवे सर्विस से सुस्मिता झा जी, लोक गायिका, अपने के सेहो अभिनंदन अछि। BYC फिटनेस फाउंडेशन के संस्थापिका और योग गुरु काजल चौधरी जी सेहो उपस्थित भेली, हुनको अभिनंदन अछि सभागार में। अखन डॉक्टर राजीव वर्मा सर कहलखिन जे आरसी बाबू यानी रामचंद्र प्रसाद, ये हम बेर बेर कहै छी
जे एक बेर जिनका जिनका मोन में ई छला जे हुनकर नामे छन आरसी प्रसाद सिंह, हुनका इहो याद रहा जे हुनकर असल नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह छलनि। तो वो सचमुच में रोमांटिक कवि छलाह और वही दुआरे हुनका जीवन और यौवन के कवि कहल जाइ छनि। हुनके लिखल 4 लाइन हम कहै छी। अरुणोदय सँ पूर्व लूटि ले, कहि रहल छथिन, अरुणोदय सँ पूर्व लूटि ले शोभा सिंधुक हीरा मोती, नहीं तो फेर न मिलतह रजनी, नहीं तो फेर न मिलतह रजनी, उड़ जयतह ज्योत्सना कपोती। चंचल जीवन चंचल यौवन, चंचल जीवन चंचल यौवन, चंचल चंद्र चंद्रिका चंचल, चंचल प्राण हमर तो भरिले, हंस हंस आई फूल सँ आंचल। तो एहन एहन रचना सब छन महाकवि आरसी प्रसाद सिंह जी के, जे हमरा सबके ई याद अबैत रहत जे ओ सचमुच में जीवन और यौवनक कवि छलाह। हुनका बारे में जतेक शोध करू, जतेक पढ़ू, जतेक अध्ययन करू, कमे रहत। अपार ठीके कहलखिन जे ओ स्वाभिमान हुनका में कूट कूट कऽ भरल छलनि। जखन देश आजाद भेल और बिहारक मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी बनला, तो ओहि समय में जे साहित्यकार सब रहथिन हुनका सबके ओ किछु काज देलखिन श्री कृष्ण बाबू। ओही में हुनका आरसी बाबू के खगड़िया में प्राध्यापक के रूप में, रामधारी सिंह दिनकर जी के प्राध्यापक के रूप में, शिवपूजन सहाय जी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त कयल गेल। खैर ओ दुनू तो अपन काज करैत रहला, लेकिन आरसी बाबू एक जगह टिकऽ वाला व्यक्ति कहाँ छलाह। 2-4 साल बाद वो सब छोड़ छाड़ कऽ अपन फेर से साहित्य रचना में लागि गेला। अब हम एकटा एहन मैथिली हिंदी भाषा के हस्ताक्षर जे जेएनयू में भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर छथि, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से हो बहुत 22 वर्ष तक करीब अध्यापन के लिए, जेएनयू से MA, MPhil और PhD सब केने छथि। अखन तक 7टा पुस्तक हुनक प्रकाशित भऽ चुकल अछि और हुनका हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से शब्द शिल्पी सम्मान 2022 प्राप्त भेलनि हैं। एक बेर जोरदार थोपड़ी से उनका स्वागत करिए प्रोफेसर वंदना झा जी। धन्यवाद करै छी और बहुत रास बात हम सब सुनलहुँ, बहुत गुनलहुँ आ एकेटा बात मन पड़ैया कि देसिल बैना सब जन मिठा। हम सब एहि सभागार में एहि दुआरे उपस्थित छी कि अपन भाषा के याद करी, अपन भाषा के लोगक याद करी, अपन भाषा के कवि के मौन पारी, अपन गाम के पोखर के कहै छी जे बाग बगीचा के सब चीज के मौन पारी, तही दुआरे हम सब एतऽ उपस्थित छी। बहुत बेसी नहीं कहब, लेकिन सर जखन कहै छलखिन कि ओ देवी के तरफ बाद में आध्यात्मिक दिस या एहि दिस ओ मुड़ि गेला, तखन हमरा लागल हमरा याद आबऽ लगला अभिनव गुप्त जे तंत्रा लोक लिखलखिन। हमरा याद आबऽ लगल विद्यापति जे जावे तक हम सब गीत नहीं गावे छी, भगवती के गोसाउनी गीत नहीं गावे छी, तावे तक बात आगू नहीं बढ़े छे। हमरा याद आबऽ लागल भरत मुनि के कि बिना प्रतिभिज्ञा दर्शन के, बिना शैविज्म के हुनकर कोनो टेक्स्ट आ कॉन्टेक्स्ट के हम सब बात नहीं करे छी। हमरा मन पड़ऽ लागल गुरु नानक के चंडी चरित्र के, आहिना बहुत रास लोगक साहित्यकारक जिनका ऊपर किनको ने किनको आशीर्वाद जरूर रहलनि। मातृभाषा के जे सवाल छे, अपन कहलके कि कालिदास जे छलखिन लिखलखिन तो सबटा संस्कृत में, और अंत में हुनका लगलनि कि नहीं किछ देशज भाषा में लिखवाक चाही, तखन वो विक्रमोर वर्षीय में आबि गेला। ओहि में अपन देशज भाषा में अभ्रंश अभट्ट में अभ्रंशित भाषा में वो लिखलखिन। बाद में जिनका हम सब कहै छिन सरहपा, वो बहुत बड़का विद्वान रहला, सरोरुह वज्र हुनका कहल गेलै। नालंदा विश्वविद्यालय जे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक रहैत, बाद में वो सरहपा बनि गेलथि, कियाकि वो भ्रंश भाषा में लिखऽ लगला। तहिना
जे कन्हपा छथिन, जिनकर पहले संस्कृत में ओ कृष्णपाद आचार्य रहथिन, जावे तो को अपन अभ्रंश में नहीं लिखला आ कन्हपा नहीं भ गेला तावे तक उनको शांति नहीं भेटले। अहाँ दुनिया के कोनो भाषा सीखी, कतौ रही, लेकिन अहाँ फुलायब तखने जखन अहाँ मातृभाषा में बात करब। आई हम सब एहि दुआरे एतऽ उपस्थित छी। सब गोटे लग बहुत रास किताब छलनि, पोथी छलनि, रिसर्च छलनि, आ सब एक्सपर्ट सब छथि अपन अपन फील्ड के। हम कोनो तेहन एक्सपर्ट नहीं छी, तैयो गूगल से आ कियाकि नव एलहुँ हँ एखन JNU में 12 जनवरी के ज्वाइने केलहुँ हँ, और अहाँ सबके शायद बुझल है जे बनारस में मैथिली अध्ययन केंद्र खुलबाबा में हम लड़ाई झगड़ा कऽ कऽ खुलबेलहुँ। हालांकि एखन ओकर काज सब चलि रहल छै आ एतऽ आबि गेल छी। हमरा लगता एहि दुआरे पोथियो नहीं है। हम कहलियनि राहुल जी के कि राहुल जी हमरा किछो भेजू तऽ किछो नहीं भेजला, तैयो हमरा जे एकाधटा कविता, आ जखन उज्ज्वल जी किछु कविता पढ़ैत रहैत तखन हमरा अपन माँ मोन पड़ि गेली, जे बच्चा में जखन हुनका लग हमसब सुतियै तखन माँ हमर भोर उठसँ पहिले गीत गाबै किछु, तो ओहो अहाँके पता नहीं ओ हमरा केना याद आबि गेल। एखन हम हुनका कहलियनि कि वाला कनि गीत दिअ तऽ मोने मोन हम ओकरा गुनगुनेलहुँ हँ। लेकिन जे ओ कहै छथिन कि जननी जन्मभूमि जननी शक्ति ओज प्राणमयी देवी वरदानमयी प्रतिपल कल्याणमयी दिवा और रजनी जन्मभूमि जननी। आई हमरा सबके पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम सब लगातार लोक भाषा लेल, अपन मातृभाषा लेल काज कर रहल छी। आ जखन कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बात भ रहल छै तखन हम सब अपन बात करै छी कि मातृभाषा में हमर की लिखल है। कियाकि जखन हम अपन मातृभाषा के नहीं बात करबै तखन हम माछक बारे में नहीं बात करबै, हम ओतऽ के पोखरि के ताल तलैया के बारे में बात नहीं करबै, ओतऽ के फल फलहरी के बारे में नहीं जानबै, हम खेत पथार के बारे में नहीं जानबै, जे हमर रिवर कल्चर छै, जे हमर नदी साहित्य छै, ओकरा बारे में जे 15 टा जे नदी बहै छथिन ओतऽ हुनका बारे में हम सब नहीं बुझबै, ओई पूरा परंपरा संस्कार के बारे में, चित्रकला के बारे में, सिक्किक मौनी आ पौती के बारे में नहीं जानबै। आ पूरा जे ज्ञान परंपरा से जे मिथिला पटल छै ओतऽ के जतऽ कहै छै कि घर घर में जे गरनी छथि तते ज्ञानी छथि कि हुनका लग जाओ अहाँके सबटा दिन के दिवस के सब चीज के अहाँके बुझऽ में आबि जायत। तैं अपन धरती के हमरा सबके बुझबाक आवश्यकता अछि। एहि दुआरे मैथिली भाषा के हम सब घर में प्रयोग करी, जतऽ दू गोटे भेंट भऽ जाय ततै हम सब भेंट करी, बात करी। आई हमर 6म कार्यक्रम में शनि दिन से हम जखन आई JNU में एकटा सत्र के अध्यक्षता कर रहल छलहुँ, सबके सुनलहुँ, तकर बाद में हम कहलिए कि आज मैं यदि 6ठी बार मैं अध्यक्षता कर रही हूँ या मुख्य अतिथि के रूप में हूँ, और बेंगलोर में भी अभी मैं आई हूँ और बहुत रास भेलैया, तो हम कहली कि सिर्फ इसलिए कि मैं मैथिली जानती हूँ, मैं मैथिली बोलती हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। हमर काज PhD में JNU में पुरुषोत्तम अग्रवाल के अंदर में हम मैथिली हिंदी पर काज केलहुँ। एहि दुआरे काज केलहुँ कि हमर बड़ बाबू कहलेन कि तुम नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा, फिर कौन आएगा MA में मिथिला से और कौन मैथिली बोलेगा, MPhil में कौन काम करेगा, इसलिए तुम काम करो। क्या कि हम ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स केने छी और ओकर बाद मलायो पोलिनेशियन लैंग्वेज मंगोलियन भाषा जानै छी। जखन हम पढ़ऽ लगलहुँ दुनू भाषा के बारे में तखन देखै छी कि ओकर जे हॉनरिफिक टर्म छै, कियाकि मैथिली के बहुत खतरनाक आदर सूचक शब्द छै कि ससुर लेल अलग तरह से, साउस लेल अलग तरह से, जे हमर जौन आबै छै गाम में हुनका लेल अलग से, दाई लेल अलग से, कन्या लेल अलग से, बौआ लेल ई बैसथुन, ई खाथुन, ई आवत, ई जात, मतलब सब लेल बौआ रहो आबै, मतलब बैसू बैसै, ततेक ओकर टर्म के अथी छै, टर्मिनोलॉजी छै कि जखन पढ़ऽ लगलहुँ भाषा के बारे में तखन अपन मैथिली भाषा के जो उजास छै ओकरा बारे में पता चलल जे हम कतेक संपन्न भाषा से जुड़ल छी, कतेक संपन्न भाषा के बारे में जानै छी। जखन काल्हि सारला दास के, जे हमरा ओतऽ JNU में एकटा सारला दास चेयर छै, तो ओहि पर बात होइत रहे कि सारला दास जे रामायण लिखलखिन तखन केना लिखलखिन, केना ओ कहै छथिन अपना आप के हमरा किछु नहीं आबैया, कोनो चीज हम नहीं जानै छी, तैयो हम लिखै छी। ओ कहै छथिन, अहाँ सबके सुनबै छी, हम बेसी समय नहीं लेब,
क्या कि मैं वही लिखता हूँ जो पर्वत की बेटी देवी सरला मुझे निर्देशित करती है। हालांकि मैं अनपढ़ हूँ, फिर भी मैं महाकाव्य की रचना कर सकने में सक्षम हूँ। धन्यवाद कि मुझे एक दृष्टा की दृष्टि का आधार मिला है, उपहार मिला है। आ सरला दास ओकर बाद ओरिया भाषा में सबटा बात लिखै छथिन, महान रामायण लिखै छथिन आ एतेक चर्चित भऽ जाइ छथि। तहिना अपना ओतऽ जखन विद्यापति के बात करै छी या अहाँ आधुनिक युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी के देखियौन, हजारा देवी के हुनका ऊपर आशीर्वाद छनि। अहाँ जखन सब बात कहलहुँ कि जेना हमसब चंडी चरित्र के बात करै छी, सब पर कोनो ने कोनो अहाँके तावे तक सिद्धि नहीं भेटत। कियाकि देवी भागवत में कहल गेलै जे भगवान कहलखिन कि हमरा लग सिद्धि तऽ अइ, लेकिन साधना लेल हमरा मनुख चाही। और मनुख के मनुख चाही। अहाँ अहिना नहीं बनि सकै छी कवि, अहिना नहीं लेखक बनि सकै छी। जाबे तक हुनकर आशीर्वाद नहीं हेतनि ताबे तक अहाँ सिद्धि नहीं प्राप्त कऽ सकै छी। अहाँके सिद्धि नहीं भेट सकैया। अहाँ मनुष्य छी तैं साधना करै छी, तैं हुनकर सिद्धि अहाँके भेटैत अछि। बहुत बात नहीं, बहुत रास बात भेल एखन लगातार, और हम सब सुनैत रहलहुँ माटिक फूल के बारे में, पूजा फूल के बारे में। सर बहुत रास बात रेफरेंसेस देलखिन। हम हिंदी के विद्यार्थी छी, हिंदी पढ़बै छी। हमरा बुझाइया 1911 के जखन बात होइ छै, निश्चित रूप से हुनका ऊपर छायावाद के चूँकि शुरुआत भऽ जाइ छै 1918 से, 1936 से प्रगतिशील चेतना के शुरुआत भऽ जाइ छै, 1943 से प्रयोगवाद के आरंभ भऽ जाइ छै। तो एकटा एहन समंजन बिंदु पर छै आर.सी. प्रसाद सिंह, जिनका लग सबटा जे प्रगतिवाद छनि, छायावाद के बाद के चेतना सेहो छनि, प्रगतिवादी चेतना सेहो छनि, आ प्रयोगवाद सेहो छनि, आ अंत में जाकर अध्यात्म पर आ प्रेम पर निमज्जित भऽ जाइ छथि। सर कहलखिन कि ओ एहन गीत लिखलखिन जे एतेक रस से भरल गीत लिखलखिन कि गुरुजी जे रहथिन हुनका गेलखिन तऽ माइरो खेला डांटो खेला जे एहन रचना तोरा करऽ लेल भेजने छियौ कि। लेकिन वाक्यं रसात्मकम काव्यम, जैसे जनजीवन के आधार भेटे, हमरा आह्लाद भेटे, हमरा आनंद भेटे, सएह कविता छै। कहलकै कि जखन दृष्टि में कहलखिन भरत मुनि की दृष्टि में सृष्टि है, हम ओइसे आगू कहै छी कि सृष्टि में भाव है, भाव में रस है, रस में भाषा है, भाषा में मातृभाषा है। क्योंकि आपके पास मातृभाषा होगी, अहाँ लग हैत, तखने अहाँ जमि कऽ ठाढ़ भऽ कऽ कहि सकै छियै, एकदम चैन से बाजि सकै छी, आ कोनो अहाँके कन्फ्यूजन नहीं होइए। कियाकि अहाँके जीभ लटपटायत नहीं, अहाँके मोन धुक धुक नहीं करत। अहाँ ठाढ़ भऽ कऽ चैन से अहाँ लड़ब आ कहबै अपन बात, चाहे दिल्ली होय, चाहे कलकत्ता होय, चाहे मुंबईया होय। हमसब मैथिल एक छी, हमसब चतरल छी, हमसब फलल छी, हमसब फुलायल छी। जे कविता के हम बात करै छलहुँ, जे हमर माँ गबै छली आ उज्जवल जी गेला, तऽ हमरा मोन हम जे गुनगुनेलहुँ, हमरा बुझाइया कि सबसे बड़का हुनका प्रति भावांजलि सएह हेतै। हमरा आवाज पर नहीं ध्यान देब, लेकिन हम गबै छी ओ याद के, कियाकि माँओ के याद आबि गेल। माँ हमर 2020 में दिवंगत भऽ गेली, छोट हम छी। हम सब गीत गाबै छी। मेघ पड़ै छै, बुन्न पड़ै छै, नाचै छै मन मोर रे। हाँ, माँ के याद है। एक सेकेंड, नहीं ठीक छै। मेघ लगै छै, बूंद पड़ै छै, नाचै छै मन मोर रे। कौन प्रिया के काजर आँखि में, आँखि भरल छै नूर में। आबि रहल छै झिहिर झिहिर, मधुमातल सरस बसात में। काँपि रहल छै सिर सिर, हरियायल आमक पात रे। जनक कंत भेल चान कनै छै,
जनक कंत भेल चान कनै छै, तकर हियाक चकोर रे। मेघ लगै छै बूंद पड़ै छै, नाचै छै मन मोर। दरअसल माँ की स्मृति भाषा की स्मृति है, और भाषा की स्मृति मातृभाषा की स्मृति है, मातृभूमि की स्मृति है। आई जो हमरा अहाँ सब बजेलहुँ हँ तऽ एहि लेल कि हम मातृभाषा बजै छी। हम कतहु ठाढ़ होइ छी, जखन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमर इंटरव्यू भऽ रहल छल तऽ वाइस चांसलर मैडम के ई बात बहुत नीक लगलनि कि वंदना तमिल भी जानती है, मलयालम भी जानती है, सारे साहित्य पर काम करती है और मैथिली भी जानती है। और मैडम के ई बहुत पसंद छनि कि क्यों स्त्री यदि पॉलीग्लॉट होइ छै, बहुभाषिकता के संस्कृति ओकरा में छै, तो हुनका लागै छनि कि जरूर ई किछु बड़का काज करतै। तो हम बाबा विश्वनाथ के कृपा बुझे छियनि जे ओ काशी से हमरा एतऽ 22 साल बाद, हम एतऽ से 10 साल एतऽ पढ़लहुँ, अब 22 साल ओतऽ हम कहले कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो जेएनयू जाएंगे, नहीं तो काशी में ही रहेंगे और काशी से ही पूरी सत्ता को देख लेंगे। और अहाँ के आश्चर्य हैत कि बाबा हमर सुनलनि, हमरा कहलथि कि आब अहाँ जाओ आ ओतऽ किछु काज करू। और शायद एतऽ आयल छी तऽ कहै छै जे माँ का, मातृभाषा का और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं होता है। भारतीय सरकार के जे नई शिक्षा नीति छै ओहिमे एखन देश में शायद एखन अहाँ साथे बात कर रहल छी, हम अपन विद्यार्थी BHU से साथ में लऽ कऽ एलहुँ कि बौआ चलू, हमरा ओतेक दूर हम कोना जायब, कियाकि एखन यायावरी के जिंदगी जी रहल छी, कियाकि घर नहीं भेटल है। मैडम कहले ना कि 1-2 महीना में भेट जायब, तखन अहाँ सबके बजायब आ जेनू बड़का कार्यक्रम करब आ मैथिली महिषाम के बैनर तले हम सब काज करब। ओकरा मिथिला मंच छै छोट छिन आ बच्चा सब बहुत काज हमरा स्वागत सब गोटा केलथि। अहाँ सोचियो कि मातृभाषा हमरा लग अइतै ने, तैं हम हर जगह जाइ छी, हम फिजी जाइ छी, तमाम जगह जाइ छी भारत सरकार के कार्यक्रम में, आ ओतऽ जाइ छी तऽ 2-2टा मैथिल के जरूर ढूंढ कऽ ओतऽ से भेंट कऽ कऽ बात कऽ कऽ ओहि पर चर्चा कऽ कऽ आबै छी। आ जे कियाकि मैथिली जे भाषा छै सॉफ्ट पावर के, आइ काल्हि पूरा हमर जे मदर टंग छै ओ सॉफ्ट पावर के भाषा छै, कियाकि हमर सॉफ्ट पावर मजबूत रहतै, जे हमर कल्चर, जे आइडेंटिटी छै, जे लैंग्वेज छै ओ मजबूत रहतै, तखन कनाडा होय कि इटली होय कि अमेरिका होय, जतेक सत्ता छै ओकरा सोचऽ पड़तै कि भारतीयों को आप बरगला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो हमर जे भाषाई एकता है वो हमरा में निबद्ध है। ओई भाषाई एकता द्वारा हम सब अपना के भारतीय कहै छी, हम सब अपना आप के मैथिल कहै छी। एही सबके साथे बहुत रास बात है, बहुत सबटा बात भेल, और बस एही बात के साथ हम विदा लै छी कि आगा फेर अहाँ सब बजायब, कियाकि हम सब देखै छी कि जखन हम सब भाषाई बात करै छी कि कोन कोन भाषा में कतेक लोग बाजऽ वाला अइ, जे 10टा पैघ भाषा छै ओहिमे अपन मैथिली नहीं आबि रहल अछि, लेकिन हमर सबके एतऽ काज है कि हम सब जाई घर में, कियाकि आबऽ वाला समय में ई नहीं बुझू जे अपन बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ैया तो बहुत आगा बढ़त, कियाकि जे समय आबि रहल छै ओ भाषा के, मातृभाषा के समय आबि रहल छै। कियाकि जखन हम हिंदी विदेशी सबके पढ़बै छी तो ओकरा सबसे पूछै छी कि क्यों पढ़ने आए हो, तो कहै छी कि नहीं, क्योंकि हमें मेरे मैनेजर ने कहा है, जे CEO ने कहा है कि आप जाइए और सीख के आइए, तभी आपका प्रमोशन होगा, आप जाइए क्योंकि मार्केटिंग आपको करना है, आप जाइए। तो हम कहते हैं कि ठीक है कि हिंदी बाजार की भाषा बनेगी, लेकिन आप यदि अपनी मातृभाषा को नहीं बचाएंगे तो आप खुद को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए समय आ गया है, द्वारे समय आबि गेल छै जे अहाँ सबके अपन भाषा के बारे में सोचबाक चाहिए। एकटा कविता छै कि दुनिया में नाम कमाने के लिए कोई फूल नहीं खिलता, हम ये ना सोचें कि हम इंजीनियर बनब कि डॉक्टर बनब कि प्रोफेसर बनब, हम की बनब, हम लेकिन अपन भाषा के जे अलग छै, जे भाषा के दीप छै ओकरा जगा कर राखी, ओकरा बाढ़ि कर राखी, या हमर सबके एक तरह से भावना अछि। आर अहाँ सब बजेलू, महिषाम पूरा मंच बचेलथि, राहुल जी लगातार संपर्क में रहलथि, हुनका बहुत बहुत बधाई दै छियनि कार्यक्रम लेल और शुभकामना दै छियनि। और एतेक बड़का लेखक छथि, हुनका कएटा हम चिट्ठी लिखने रहियनि
शेफालिका दीदी के चिट्ठी लिखने रही, सुभाष चंद्र यादव जी एतऽ छथि, हुनका चिट्ठी लिखिन कि सर हमरा किताब पठाओ आ 100 गोटे हमरा पठबैत, तऽ सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लै छी। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। अपने ओ 2 लाइन गीत गाबि कऽ एहि सभागार के भावुक कऽ देलियै, और ओहने भावुक छलाह हमर सभक आरसी प्रसाद बाबू, जे जखन ओ लिखै छलखिन हेँ, हुनकर कलम चलै छलनि हेँ, तऽ ओ रफ्तार और ओ जे हुनकर धारा बहै छलनि हेँ लेखनी के, ओ देखयवला रहै छलैए और ओ पढ़यवला छै। हमसभ जे सब नहि पढ़ने छी, निश्चित रूपसँ जखन अपन अपन घर जायब तऽ सोचब जे आरसी बाबू के की हमसभ नहि पढ़ने छी। एकटा हिंदी के कविता तऽ सब आदमी पढ़ने हैं, जीवन झरना वाला, लेकिन मैथिली में की हुनकर रचना छनि से शायद नहीं पढ़ने हैं, तो वो सब सेहो हमसभ पढ़ी। एहि बीच सभागार में उपस्थित भेला अभिषेक मिश्र जी, समाजसेवी आशुतोष झा जी, राम बाबू सिंह जी, सब गोटा के अभिनंदन करै छी। तऽ आरसी बाबू अहिना एकटा लिखने रहथिन प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में वो लिखे छथिन, दीप जरैत रहि गेल राति भरि, सगुन उचारैत राति भरि। दीप जरैत रहि गेल राति भरि, सगुन उचारैत राति भरि। हम रहि गेलहुँ आँखि सँ अपनेक बाट बोहारैत राति भरि। एक चान बिन सून लगै छैक, एक चान बिन सून लगै छैक, जेना तरेगन भरल आकाश। अनगिन रूप जगत में रहितहुँ, मौन रहैत अछि हमर उदास, मौन रहैत अछि हमर उदास। एहि पंक्ति सबसे सोचियौ जे आरसी बाबू कतऽ तक पहुँचल छलाह। हुनका पर एकटा आरोप सेहो लागल रहनि, हुनका पर एकटा आरोप सेहो लागल रहनि, जखन ओ लिखैत रहथिन सौंदर्य रस में या श्रृंगार रस जकरा कहै छियै, या प्रेम रस, तऽ ओ बिल्कुल स्वच्छंद भऽ कऽ लिखै छलखिन हेँ, कोनो तरहक स्वतंत्रता के अनुभव नहीं। हुनका पर आरोप लागल रहनि जे आरसी बाबू के कविता में नग्नता रहै छनि। शायद अपने लोगन कहियो अध्ययन के नहीं हेबै तऽ पता है, ई आरोप के ओ खंडन केलखिन, जहाँ नग्नता रहैत अछि एहि दुआरे रहैत अछि जे हम तऽ प्रकृति पर लिखै छी, गाछ वृक्ष पहाड़ पोखरि नदी झाड़ झाड़ी, तऽ एकरा के कपड़ा पहिरेतै। तऽ ओ एहिना खंडित केलखिन एहि बात के। मैसाम 9 साल अपन पूर्ण कऽ कऽ 10म साल में प्रवेश केने अछि। 10म साल मतलब एकटा डिकेड के पूरा केनाई साधारण बात तऽ नहीं छै। खास कऽ अपन जे मैथिल संस्था सब बनैत अछि, कतेक बनैत अछि, कतेक दिन चलि कऽ फेर ओ रुकि जाइत अछि, फिर पता नहीं पुनर्जीवन ओकरा भेटै छै या नहीं भेटै छै। लेकिन मैथिली साहित्य महासभा में जे अपने लोगन के स्नेह भेटलै, जे आदर भेटलै, जे सम्मान भेटलै, ओ निश्चित रूप से हमरा सबके मैथिली साहित्य महासभा के अतेक ऊंचाई तक पहुंचा देलकै जे हम सब 10म साल में प्रवेश कऽ गेलहुँ। और ई एकटा संकेत दऽ रहल छी जे 10म साल जहन ई पूर्ण हेतै तऽ मैसाम एकटा बहुत भव्य कार्यक्रम लऽ कऽ आयत। हम अपन अध्यक्ष और कार्यकारिणी से और सब सदस्य लोकनि से आग्रह करबनि जे एकटा एहन कार्यक्रम तैयार कयल जाय जाहिमे साहित्य के संग संग किछु सांस्कृतिक सेहो कार्यक्रम होय और ओ एकटा यादगार बनि जाय जे मैसाम 10म साल मनेलक। हम सब प्रयास करब जे अखन नव नव प्रगति मैदान में जे भारत मंडपम बनल अछि ओहि में हम सब कार्यक्रम करी। समाजसेवी बलदेव भाई के सेहो बहुत बहुत स्वागत छनि। हमरा सबक बीच अखन एकटा एहन हिंदी मैथिली स्पेनिश फ्रेंच अतेक भाषा के जननिहार और विद्वान, जेना कि साहित्यक आकाश में एकटा ध्रुव तारा हमेशा चमकैत रहै छै, ओहने चमकैत तारा आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी हमर सबक सौभाग्य से हमरा सबके भेटला और अतः आबऽ के लेल हामी भरला और आई मुख्य अतिथि के रूप में एहि कार्यक्रम में उपस्थित छथि। हुनकर
बहुत बहुत लेखनी छनि, मैथिली, हिंदी, बंगला, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, स्पेनिश, मतलब ओ एतेक भाषा के ज्ञाता छथि, ई एकटा साधारण गप नहि छै। सुभाष चंद्र यादव जी के जे सब जनै छथिन साहित्यकार सब, ओ सब तऽ नमन करिते छथिन और हमहूँ सब बेर बेर नमन करै छियनि। और आइ एहि सुंदर दिन पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर ओ हमरा सभक बीच में छथि, उपस्थित छथि। हम हुनका हृदय से, स्नेह से, आदरपूर्वक आमंत्रित करै छियनि। श्री आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी। तऽ अहाँ सब एकटा हमरा सबसँ वादा करू जे मैसाम के अहाँ सब अहिना स्नेह और अहिना प्रेम दैत रहबै और हम सब अहिना काज निरंतर करैत रहबै। मैसाम हमरा मंच प्रदान जे केलक, अवसर जे भेटल मैसाम दिससँ, तकरा लेल हम बहुत आभारी छी अपना सबके। अखन तक वंदना जी मातृ प्रेम, मातृभाषा प्रेम के लऽ के ततेक भाव विह्वल भऽ गेली, हमहूँ सब से भाव विह्वल भऽ गेलहुँ। एहने होइ छै प्रेम मातृभाषाके। हमरा एहन कतेक ठाम अनुभव भेल है जे मातृभाषा से आदमी केना तुरंत जुड़ि जाइ छै, आ ओकरा बाहरमे खास कए कऽ जब अहाँ गाम घरमे छी तऽ ओकर महत्व नहि बुझाय, लेकिन कतहु बाहर जे जेबै अहाँ अपन जे मातृभाषा भाषी भेटत तऽ एकटा अद्भुत अनुभव होइ छै ओ। आ हमरा ओकर लाभो बहुत रास भेटल है कतेक ठाम। तऽ मातृभाषा दिवस के अवसर पर हम अपने सब लेल से ई मातृ प्रेम, मातृभाषा प्रेम के लेल शुभकामना दै छी। सबके अपना जीवनमे अनुभव भेल हैत जे अपन भाषा, अपन मातृभाषा संगे जे अटैचमेंट होइ छै से अटूट अटैचमेंट होइ छै, और ओ सब दिन के लेल होइ छै, अनंत काल जा धरि जीवै छी ता धरि होइ छै। तऽ आरसी बाबू पर जे छै से बहुत कम कार्यक्रम होइ छै, आ आइ तक हेमंत जी सेहो एकटा वक्ते के रूपमे मंच संचालन कयलनि है। और सब जे वक्ता छलाह, राजीव जी, उज्ज्वल जी, हिनकर सबके जे पेपर छलनि ओहिमे तऽ हमरा लेल सेहो बहुत रास नव चीज छल जे हमरा बुझल नहि रहै। हमर परिचय जे छै 3टा आयाम छलै। आरसी बाबू के संगे जे हम व्यक्तित्व संगे जे हमर परिचय भेल, क्या तऽ हिंदी के छात्र रही हम, तऽ हिंदी में हुनकर एकटा राष्ट्रीय चेतना के निर्माता के रूप में छवि छलै हुनकर हिंदी साहित्य के इतिहास में। आ छायावादोत्तर एकटा काल छै हिंदी साहित्य के इतिहास में, तऽ ओहिमे हुनका खतियाल गेल छलै हिंदी इतिहासकार द्वारा। तऽ हिंदी में हुनकर छवि इएह छै राष्ट्र प्रेम के, आ कुछ रोमांटिकता के अनुभव जे हुनकर रचना अवधि छलै, काल छलै, तऽ ओ छायावाद जे हिंदी के रोमांटिक पोइट्री के फेज छलै एकटा, एकर ठीक बाद हुनकर आगमन होइ छनि हिंदी साहित्य में। आ ओहि समय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन सेहो बहुत उत्कर्ष पर छलै।
तो वही भावना से बहुत प्रेरित छलखिन। वो क्रांतिकारी कवि के रूप में से स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरक व्यक्ति छला आरसी बाबू। दोसर छवि जो उनकर छै, दोसर जे परिचय भेल हमरा से छल मैथिली में जे लेखन शुरू केलहुँ, तब मैथिली में जे हुनकर लेखन छलै ताहिसँ परिचय भेल। तऽ ओहिठाम एकटा दोसरे व्यक्ति के रूप में बुझेला, दोसरे तरहक लेखक के रूप में, जाहिमे बहुत रास आत्मीयता छै, अपनत्व छै, स्नेह छै, मिथिला के प्रकृति छै, ओकर उत्थान के चिंता छै, से सब हुनकर मैथिली साहित्य वाला जे व्यक्तित्व छलै से ओहि सबमे परिचय भेल। आ तेसर जे छै से हुनकर जे विराट लेख के व्यक्तित्व छलनि, तकरा जे छै से ई सूर्यमुखी पर जे पुरस्कार भेटलै, ओहि प्रोसेसमे हमहूँ छलहुँ। आ हुनकर जे साहित्यिक अवदान छलनि, महत्वपूर्ण अवदान, तकरा सम्मान देबाक अवसर भेटल। वही प्रोसेस में हमहूँ एक स्टेज पर छलिए और वही कृति के हम रेकमेंड केने छलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। तकर बाद जे छै से 90 के आसपास ताधरि हमरा कहियो आरसी बाबू से भेंट नहीं भेल रहे। ओ मंच तंच पर जाए नहीं छलखिन, स्वतंत्र रूप से अपन घर पर एक लेखन करे छलखिन। तो 90 के आसपास कहियो उनका घर राजेंद्र नगर में रहे छलखिन, मृत्यु से कुछ साल पहले। तो हम मैथिली के एक कथा प्रसिद्ध कथाकार राजमोहन झा छला, तो हम राजमोहन झा हुनका से भेंट करे गेल छलियनि। ओतऽ पहिल बेर हम हुनका देखने छलियै। बहुत दिव्य आ भव्य आकृति छलनि हुनकर स्वरूप, आ ओतबे सुकुमार, कोमल और सौंदर्य प्रेम से एकदम आप्लावित व्यक्तित्व। तो बहुत मुग्ध भेलहुँ हुनका देख के, बहुत चकित भेलहुँ। आ ओहो अवस्था में जे छै से हुनका, जबकि वयस में बहुत बेसी फर्क रहे, हम हुनका सामने बहुत बच्चा जगह छलै। तो हुनकर जे लेकिन प्रेम छलै तकरा बिसरल नहीं जा सकैए, जे स्नेह हुनका लग भेटल रहे। तो यह एहि तरह मतलब टकराहट हुनकर पूरा व्यक्तित्व साहित्यिक चरित्र जे छलनि ताहिसँ भेल रहे। लेकिन अखनो जे हुनकर अवदान छनि ताहि अनुरूप हुनका सम्मान नहीं भेटलैए। हुनकर साहित्य पर से ही हम तो देख रहे छी जे पहिल बेर दिल्ली में एहि तरह भेल है। मिथिला में किछु भेलै कार्यक्रम सब, लेकिन जे हुनका ड्यू छनि, जे कंट्रीब्यूशन छनि हुनकर, ताहि हिसाब से हुनका प्रॉपर रिस्पेक्ट या रिटर्न जे छै से नहीं भेटलनि है। तो से हेबाक चाही। हमरा तो बुझाइए साहित्य अकादमी अखन जे हुनका पर मोनोग्राफ नहीं बाहर कए सकलै है। साहित्य अकादमी केना छै? अच्छा, तो खैर हिंदी में भेल हेतै, मैथिली में तो नहीं देखलिए हम। तो एहन एहन व्यक्तित्व जे छथि तो जिनका लोग चिन्हबो नहीं करे छनि, नवका पीढ़ी सबके बुझलो नहीं छै। तो मैसाम जे छै तरह कार्यक्रम से हुनकर अवदान जे छै साहित्य के छै, ओहि साहित्य से अवदान से परिचित लोग के करा रहल छै संस्था। ई बहुत प्रशंसनीय गप है। हमरा हम अपन शुभकामना दै छी जे एतेक कम समय में अपना सब एतेक काज केलहुँ है, और निरंतर अपना सब बहुत जेट स्पीड से बढ़ब से शुभकामना दै छी। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी। अपने उद्बोधन बहुत सराहनीय अछि और आब कार्यक्रम अपन अवसानक तरफ बढ़ि रहल अछि, तऽ हमर सभक आजुक कार्यक्रमक अध्यक्ष महोदय आदरणीय राम नरेश मिश्र जी ओ अपन उद्बोधन देता। ओहिसँ पहिने मैसामक एकटा मुख्य पत्रिका अछि अपूर्वा, जे अर्धवार्षिक पत्रिका अछि और ओकर लोकार्पण हमसब करै छी हर 6 महीना पर जे कार्यक्रम होइए ओहिमे, तऽ आइ ओकर लोकार्पण सेहो अछि अपूर्वाक। तऽ हम आग्रह करै छी जे अपूर्वा लऽ कऽ केशव जी एतऽ आउ मंच पर, और संजीव सिन्हा जी संपादक अपने सेहो आउ, रत्नेश जी से सेहो आग्रह जे मंच पर आबी और पुस्तक विमोचन में भाग ली। मैसामक जतेक सदस्य एतऽ उपस्थित छी हुनको सबसे आग्रह जे एक बेर पुस्तक विमोचन में मंच पर आबि जाए। तो भूत वाले बांध वाले बंडल बना नीचे आगा में खड़ा नीचे लियो और बैठो ऐसा बढ़िया आधा नीचे भाई ग्रुप में फटाफट आओ सामने ऊपर करो क्या सामने देखिए तारिक भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुस्तक में अपने लोग देखे थे भाई जे भारत रत्न आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के फोटो छन कवर पेज पर, जिनका हाल ही में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित कर गेल। आरसी बाबू पर बहुत गप भेल, प्रायः मैथिली में जे हुनकर रचना सब छनि, माटिक दीप या पूजाक फूल या सूर्यमुखी, आमक गाछ, बहुत रास चर्चा भेल। लेकिन हमरा सबके कोनो ई बात नहीं अछि जे हमसब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मैथिली के कार्यक्रम में छी, तो आरसी बाबू के ओ लिखल जे हिंदी में लिखल छनि ओकरा 4 लाइन हम सब नहीं पढ़ी तो ओ ठीक नहीं रहत। हमरा जे लगैया कविता तो पैघ छै, लेकिन हम 4 लाइन सुनबे छी हुनकर। लहरें उठती है गिरती है नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना ही, निर्झर यह झड़कर कहता है। जीवन और यौवन आरसी प्रसाद सिंह जी के मुख्य केंद्र बिंदु छलनि, ताहि लेल हुनका रोमांटिक सेहो कहल जाइ छनि। बहुत तरह आरोप सेहो लगलनि, ओ खंडित सेहो केने छथिन। और नटशेल में अगर कहियो तो महाकवि आरसी प्रसाद सिंह जी के जतेक पढ़ू जतेक गुनू ओतेक कम है। कार्यक्रम के
अंत में अपने लोगन के बुझल अछि जे आजुक कार्यक्रमक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राम नरेश विकल जी से ओ प्रसिद्ध छथि, ओना हुनकर नाम राम नरेश मिश्र जी छनि। और ई नीक संजोग अछि जे आरसी बाबू सेहो समस्तीपुर जिलाक छलाह और आदरणीय राम नरेश सर सेहो समस्तीपुर जिलाक छथि। 35 वर्ष तक डिग्री कॉलेज में अध्यापनक काज केलनि। बहुत तरहक जे पुरस्कार संस्था सब अछि ताहि में सलाहकार परामर्शदाता में रहै छथि। बहुत कविता संग्रह हिनक प्रकाशित भेल अछि। मुख्य रूप से जे हिनकर कविता अछि 1992 में भेल रहा एक बूंद दरिया, ओ समस्तीपुर महोत्सव स्मारिका 1991, विद्यापति परिषद, हर जगह जतऽ देखब नरेश बाबू के नाम अपने के नजर आयत। एक हुनकर बड्ड सुंदर संकलन छनि, युग युग की पुकार हिंदी में, आ महुआ मदन रस टपकै बिन बाती दीप जरै, अतेक सुंदर सुंदर रचना सब छनि जे पढ़ब अगर नरेश बाबू अपना मुँह से कहता कतेक ध्यान से लिखने हेथिन। ओ नाटक जे लिखने छथि ओ एक पर एक, धरती है बलिदान की, न्याय की बलिवेदी पर, भौजी, गुरु दक्षिणा, दासी, चित्रप्रिया, एक से एक नाटक सेहो लिखने छथि। अखन तक जतेक वक्तागण अपन अपन उद्बोधन में आरसी बाबू पर अपन बात रखला, प्रकाशित केला, हमहूँ सब जतबे नॉलेज छल, जतबे ज्ञान अछि, प्रयास केलहुँ जे आरसी बाबू के बारे में किछु जानी। तो ओहि सब के निचोड़ आई नरेश बाबू अपन वक्तव्य में देता हमरा सबके, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली छी। मैथिली साहित्य महासभा बहुत सौभाग्यशाली अछि जे आई आजुक कार्यक्रमक अध्यक्षता के लेल हमर सभक गार्जियन स्वरूप आदरणीय राम नरेश विकल जी तैयार भेला और अतः उपस्थित भेला समस्तीपुर से आबि कऽ। धन्यवाद सर, अपने के बहुत बहुत आभार प्रकट करै छी, अपने मंच तक अबियौ और हमरा सबके प्रकाशमान करू। मंचस्थ सब विद्वजन के नमन करैत, उपस्थित श्रोता आ दर्शक दुनू गोटे के हम नमन करै छी, आभार व्यक्त करै छियनि महिषामक जे हमरा एहिठाम सुअवसर देलनि अयबाक। आरसी बाबू के व्यक्तित्व कृतित्व पर एखन चर्चा चलि रहल अछि। वाग्मी विद्वताक विरल विभूति आरसी प्रसाद सिंह अपन साधनामयी प्रतिभाक पुण्यालोक सँ जाहि रचना सभक सृष्टि कयलनि ओ अनुपम तऽ छैहे, कालजयी सेहो छैक। एतऽ हम प्रारंभ करी एहि अवधारणा के तोड़ैत जे आरसी बाबू के नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह छलनि। नहीं, ई किछु किछु पोथी सब जे छै से अपना मन से लिखल के। कोनो पोथी लिखल के रमेश प्रसाद चंद्र सिंह, कोनो पोथी लिखल के रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह या रमेश चंद्र प्रसाद सिंह हुनक नाम नहीं छलनि। किया तो जो कोनो केओ पूछ दै छलनि हुनका तो तमसा जाइ छलथिन। आ हम एकर प्रमाण एहि लेल छी जे आरसी बाबू से स्वयं हम ई बात पूछने रहियनि जे लोक सब कहैत अछि हम सब पोथी में पढ़लहुँ है, कहलखिन नहीं सब गलत लिखैए, मिथ्या लिखैए। आरसी प्रसाद सिंह हमर नाम है और आरसी के अर्थ होइ छै दर्पण। स्पष्ट अछि, कतौ रामचंद्र प्रसाद सिंह रमेश चंद्र प्रसाद सिंह नहीं अछि। संजोग अछि
जे आरसी बाबूक संग हमरा दर्जनों कवि सम्मेलन में सहभागिता देबाक अवसर भेटल अछि, संगे रहबाक अवसर भेटल अछि। कएटा कवि सम्मेलन में राति में एके कोठरी में दुनू गोटे रहलहुँ। हमरा पत्रो लिखलनि, जे पत्र सब अछि हमरा समस्तीपुर आबैत तऽ हमरा निश्चित रूप से समाद पठाबैत, वो अपना जमे लगबैत रहा तऽ हमरा समाद पठाबैत, हम जाइत रहिए, भेंटो घाट करैत रहिए। बहुत रास आरसी बाबू पर गप भऽ गेलै तऽ अध्यक्ष के जे हिस्सा में अबै छै से देखे हेबै जे कतौ भोज भात होइ छै तऽ जब सबसे अंतिम में बचै खुचै छै रुख छुक, वह ओकरा नसीब में होइ छै। तऽ जे सब गोटे बाजि देलखिन तहन अध्यक्ष के लेल की बचै छै से अहूँ सब बुझैत हेबै। तथा प्रयास करब जे लोक सब जे बाजि चुकलखिन तकरा हम पुनरावृत्ति नहीं करी। आरसी बाबू के गाम छन एरौत। किछु विद्वजन के कहब छनि जे ओकर नाम छलै एरावत। एरावत नाम छलै और वो के ओ पढ़ल जाइ छै अहाँके मैथिली में, वो नहीं पढ़ल जाइ छै। तऽ एरावत छलै, एरावत भऽ गेलै, एरौत भऽ गेलै। आरसी बाबू समस्तीपुरक वासी नहीं छलाह, हुनकर पूर्वज नहीं छलथिन। ई लोकनि जयपुरक अधिवासी आ चित्तौड़गढ़ के सुखचरण सिंह आ चैनी सिंह दुनू गोटे जखन मुगल आक्रमण करैत छलै हिनका सब पर तऽ ई सब पड़ैला ओहिठाम से पड़ैल एला मिथिला। तऽ मिथिला में कसमा एक परगना छलै, तऽ कसमा परगना पर अपन आधिपत्य जमेलनि आ 1650 ईस्वी में एहि गामक स्थापना भेलै एरौत के। ई चित्तौड़गढ़ से ई सब आयल छलथिन। ई छलथिन सिसोदिया राजपूत। मुदा जखन समस्तीपुर एलखिन या मिथिला में एलखिन तऽ ई सब काकन राजपूत कहब शुरू केलखिन आ काकन राजपूत समस्तीपुर जिला में 12 गाम में छै। काकन राजपूत समस्तीपुर जिला में 12 गाम में छै। आरसी बाबू 7 वर्ष के उम्र जखन छलनि तखन हिनकर विद्यारंभ भेलनि आ हिनकर विद्यारंभ करेनहार जे गुरु छलनि तकर नाम छलनि नेंगर सिंह। प्राइमरी पढ़लनि गाम में, मिडिल स्कूल पढ़लनि डोसरा में आ 8वां में नाम लिखलनि समस्तीपुर में KH स्कूल, किंग एडवर्ड इंग्लिश हाई स्कूल चले तई में। आ 10वां में चले गया नॉर्थबुक जिला स्कूल दरभंगा। ओही ठाम 27 वर्ष 1927 में जखन हिनकर 16 वर्षक उम्र छलनि तऽ पहिल कविता लिखलखिन आम का पेड़। जे बालक ओहिठाम पत्रिका रामलोचन शरण बाहर करैत रहथिन पुस्तक भंडार से, तई में छपलै, जे बाद में 9 वर्ष के बाद ओकर संपादक सेहो भेलखिन। दोसर कविता लिखलखिन मेघ। जखन तकरा बाद इंटर के पढ़ाई के लेल से BN कॉलेज गेला, फिर इंटर के पढ़ाई के लिए नालंदा कॉलेज गेला, फिर इंटर के पढ़ाई के लिए भागलपुर गेला TNB कॉलेज। TNB कॉलेज में ई फाइनल इंटर के परीक्षा नहीं दे सकलखिन आ ओहिठाम से छोड़ के चल गेला शांति निकेतन। शांति निकेतन में जखन मन नहीं लगलन तो ओहिठाम से छोड़ के चल गेला ई अरविंद आश्रम पांडिचेरी अपन चयन के लिए। लेकिन पुनः वापस जखन अयलनि तो 1948 में हिनका कोसी कॉलेज खगड़िया में प्रोफेसर में बहाली भेलनि 10 अप्रैल के। ओहि समय में विद्युता पर प्रोफेसरी भेटे छलै, डिग्री पर नहीं किया। शिवपूजन सहाय, आरसी बाबू, रामधारी सिंह दिनकर, सुरेंद्र झा सुमन ई सब कोनो गोटे एमए नहीं छलथिन। ओहिठाम 2 साल रहला के बाद 3 साल 51 में ओहो ठाम से रिजाइन करके चल गया। तो लखनऊ में हिनका से इलाहाबाद आकाशवाणी में रखलकन, ओहिठाम से रिजाइन कलन तो फिर लखनऊ में अला। लखनऊ के छोड़ के यहाँ के 1940 में मुजफ्फरपुर में तारामंडल एक प्रकाशन संस्था के स्थापना कलन। जैसे हिनकर पोथी सब माटिक दीप, पूजा फूल ई सब वही से प्रकाशित है तारामंडल।
मुदा मैथिली में हिनकर जन्म हिनकर जखन 25 वर्ष के उम्र छलनि तखन भेलनि 2 अक्टूबर 1936 के मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय मैथिली परिषद के अधिवेशन छलै। ओही अधिवेशन में भुवनेश्वर सिंह भुवन के आग्रह पर प्रेरणा पर ई प्रथम बेर ओहि में एलनि आ 2 अक्टूबर 1936 के हिनकर शेफालिका जे कविता छै ओ छपलै विभूति में। संपूर्ण मिथिला में अनघोल मच गेलै जे ई एतेक सुंदर कविता लिखनार के अछि। आरसी बाबू के मैथिली में तहिया से लोग जाना लगले। ओना ई कहै छथि जे अमरनाथ झा आ सुरेंद्र झा सुमन सेहो हमर प्रेरक छथि। आरसी बाबू जखन पढ़ैत रहथिन तऽ पढ़ायल जाइत रहे ओहि समय में जे मैथिली विद्यापति मैथिली के कवि अथी हिंदी के कवि तो हिंदी के कवि बुझ के पढ़ैत रहथिन। बाद में जब रामवृक्ष बेनीपुरी के पोथी पढ़लखिन विद्यापति पदावली तब इनका प्रेरणा भेटलनि। अमरनाथ झा जी से प्रेरणा भेटलनि जे नहीं मैथिली स्वतंत्र एकटा भाषा छै, ई बोली नहीं छै या हिंदी के मने अथी नहीं छै। तहिया से ई मैथिली के प्रति हिनका प्रेम जगलनि और मैथिली में लिखा भी शुरू कलनि। माटिक दीप या पूजा फूल जे नाम छै से अहाँ एकटा ध्यान देबै जे मैथिली मंदिर के समर्पित ई छै पोथी। पूजा के फूल माटिक दीप छै जे गाम में देखैत हेबै मिथिला में। एखन हम नहीं कहि सकै छी जे भिनसर में एकटा माटिक दीप बनायल जाइ छलै माटि के आ रौद में ओकरा सुखा देल जाइ छलै आ ओही दीप के रात में साँझ में ओहि में बत्ती तेल दऽ के भगवती के मंदिर में ओकरा लऽ जायल छलै। तऽ हिनकर छनि उद्देश्य हिनकर भावना ई छनि जे ओ माटिक दीप मैथिली के मंदिर में हम समर्पित कऽ रहल छी ई पोथी रूप में। पूजा के फूल सेहो छनि जे माँ मैथिलीक समर्पण में हम ई पूजा के फूल समर्पित कऽ रहल छी। माँ मैथिली के श्रृंगार करबाक लेल आराधना करबाक लेल पूजा करबाक लेल ई हमर पोथी जे से पूजा के फूल अछि। पूजा करबाक लेल मैथिली मंदिरक ई हमर फूल अछि। तेँ पूजाक फूल हुनकर छनि। माटिक दीप में हुनका सत्यक बोध होइ छनि। पूजाक फूल में सौंदर्यक ज्ञान होइ छनि आ सूर्यमुखी में शिव मंजुल मूर्ति जे छै से हुनका भेटैत छनि आरसी बाबू के। आरसी बाबू मैथिली में बड्ड कम लिखलनि चूँकि 4टा पोथी छनि। एकटा पोथी हुनकर अप्रकाशित छनि विविधा नाम से। मेघदूत लिखलनि, मेघदूत कतौ उपलब्ध नहीं छै, ओ संस्कृत से अनुवाद केने रहथिन। 3टा पोथी मात्र छनि, माटिक दीप, सूर्यमुखी आ मात्र पूजा फूल आ सूर्यमुखी। मुदा हिंदी में हुनकर 42टा पोथी छनि। हिंदी में हुनकर 42टा पोथी छनि आ 44टा पोथी अप्रकाशित छै। वो हमरा लग में लिस्ट है ओहि पोथी के। 44टा पोथी अप्रकाशित हुनकर छनि आ 42टा पोथी हुनकर प्रकाशित छनि। मुदा जतेक ओ पत्र पत्रिका में अपन कविता से लिखलखिन से बहुत कविता छिड़ियल छै जेकर संग्रह नहीं भऽ सकलै। ओकरा संग्रह के आवश्यकता छलै तो पोथी बहुत भऽ जैतै। दोसर बहुत कम लोग के बुझल छै जे आरसी बाबू गद्य सेहो लिखै छलथिन। 56टा कथा ओ लिखने छथिन। आरसी बाबू 56टा कथा लिखने छथिन और विभिन्न आकाशवाणी के केंद्र से संगीत रूपक हुनकर सेहो प्रकाशित छनि, प्रसारित छनि। जे सब अप्रकाशित छै, कतौ संग्रह नहीं छै, कतौ कोनो पत्र पत्रिका में ओ सब छपल नहीं छै। आरसी बाबू के 2टा बियाह भेलनि। एकटा खोकसा गांव छै वैशाली जिला में, पहिने मुजफ्फरपुर जिला छलै, हलधर सिंह के बेटी कैलाश देवी से। आ दोसर बियाह भेलनि समस्तीपुर जिला में रोसड़ा के बगल में छकनटोली छै, छकनटोली में सावित्री देवी से। हिनका 2टा बियाह भेलनि। आरसी बाबू पर एकटा अभिनंदन ग्रंथ बाहर भेलै जे 244 पृष्ठ ओहि में हिंदी में छै और 72 पृष्ठ ओहि में से मैथिली में छै। ओहि अभिनंदन ग्रंथ में
ओहि अभिनंदन ग्रंथ के समर्पण जे भेलै, लोकार्पण जे भेलै 7 अप्रैल 1984 के राधानंदन झा ओहि समय में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहथिन आ नागेंद्र झा शिक्षा मंत्री, जानकी वल्लभ शास्त्री हिनकर समकक्ष रहथिन। संजोग एहन अछि जे एकटा कवि सम्मेलन एहन भेल छलै, ओकरा कवि गोष्ठी कहि सकै छियै, जे मात्र 4 गो कवि के बजलकै। जानकी वल्लभ शास्त्री, आर.सी. प्रसाद सिंह, चंद्रभान सिंह जे कोयली जिनकर फेमस छनि, आ एकटा हम मात्र 4टा कवि के बजायल गेल छलै। और चारू कवि के इहो जे संचालक सेहो कोनो नहीं, वह 4टा कवि अपन कविता के संचालन करू, अपने पढ़ू, अपने मने मंच पर कोई 5म व्यक्ति नहीं चले, हमरा 4 गोटे के छोड़ के। तो जानकी वल्लभ शास्त्री हिनका से बहुत मित्रता छलन। जानकी वल्लभ शास्त्री, आनंद नारायण शर्मा, ये सब ओहि विमोचन समारोह में उपस्थित रहथिन। आर.सी. बाबू गद्य में जे लिखलखिन, अहाँके आश्चर्य है जो ओशो से ज्यादा पोथी लिखनाहार आइ धरि विश्व में कोनो नहीं भेलै। संपूर्ण विश्व के ओ लिखलखिन एकोटा पोथी नहीं। ओ जे प्रवचन देलखिन से पोथी भेलै 635 पोथी में, ओ माने 635 पोथी ओ बाहर भेलै, हुनकर प्रकाशित भेलै। ओशो के 635 कोनो पूरे विश्व का कोई साहित्यकार के एखन रिकॉर्ड नहीं छै जे नहीं भेटलै। ओहिमे एकटा पोथी आ ओशो सनक दार्शनिक आ अंतरराष्ट्रीय फेम के व्यक्ति के पोथी एकटा छै, हम नाम स्मरण हमरा नहीं, पोथी हम देखने छी, जेकर भूमिका आर.सी. बाबू लिखलखिन 165 पृष्ठ में। ओहि पोथी के भूमिका आर.सी. बाबू 165 पृष्ठ में लिखलखिन। तो एकर अर्थ है जे आर.सी. बाबू गद्य सेहो लिखै छलथिन आ कम 56टा कथा प्रकाशित है। 56टा कथा लिखब आ 56 प्रकाशित हुनकर छनि विभिन्न पत्र पत्रिका में। वो साधारण बात नहीं छै जे आर.सी. बाबू कतेक लिखै छलथिन गद्य सेहो। आ रेडियो रूपक तो गद्य में होइ छै, ओहिमे बीच बीच में मने रचना सब रहै छै तो गद्य। आर.सी. बाबू मुजफ्फरपुर में रहला, तारामंडल का स्थापना जे केलखिन तो तारामंडल से प्रकाशित सब भेलन। 1940 में ओकर केने रहथिन। स्वाभिमानी एतेक रहथिन जे स्वाभिमान के कारण इलाहाबाद में आकाशवाणी के नौकरी जे छलनि तकरा छोड़लखिन, लखनऊ में नौकरी छलनि तकरा छोड़लखिन आकाशवाणी में। मुदा आकाशवाणी वाला तकरा बादो केलकनि हिनका जे एकटा स्पेशल कॉन्टैक्ट पर हिनका रखलकनि जे अहाँ नौकरी हमर नहीं करू, लेकिन जखन हम बजाबी अहाँके, जखन हमरा आवश्यकता पड़े तखन अहाँ एबै आ हमर मदद करबै। से स्पेशल कॉन्टैक्ट पर आर.सी. बाबू के ओहिठाम बजल गेलनि। अहाँके आश्चर्य है जे जयपुर के महाराजा जे रहथिन, आर.सी. बाबू के ऑफर केलखिन राजकवि के रूप में, आमंत्रित केलखिन जे हमरा ओहिठाम आउ। मुदा आर.सी. बाबू कहलखिन जे ओहिठाम जयबाक अर्थ है जे हमर कविता मरि जायत, हम हिनकर चारण में रहबनि, माने सदिखन हिनकर से हम हिनके पर हमरा कविता लिखऽ पड़त, झूठ साँच जे हेतै से लिखऽ पड़त। तो ई स्वाभिमान हमरा नहीं कहैत अछि जे हम हुनका पर से कविता लिखी। आ तेँ ओ जबकि बहुत जर्जर स्थिति में भी भऽ गेलखिन, यद्यपि जमींदार है तो हुनकर खेती से बड़ा प्रेम छलनि तो गाँव में खेतियो करथिन। एक बेर हुनका 73 ईस्वी में 73 ईस्वी में समस्तीपुर जिला में स्थापना दिवस समारोह रहे, ताहिमे हुनका बजायल गेलनि सम्मान करे के लिए। तो रोसड़ा के बीडीओ के कहल गए आप आर.सी. बाबू को गाड़ी से लेके आइएगा। रोसड़ा के बीडीओ अपन समय अनुसार चल गए हिनका जीप लऽ के हिनका गाम पर। आ ई बेचारे बुझलखिन जे हमरा के आयत के नहीं आयत, ये अपन साइकिले से 35 किलोमीटर उ टुटलाही साइकिल से समस्तीपुर चल अबैत रहलखिन। एक रात जलफाफी एकटा पैजामा, जलफाफी एकटा कुर्ता खादी के पहिरैत रहथिन, लेकिन शौकीन लोग रहथिन। यहाँ फोटो देने छे लाल रंग के, लाल कुर्ता पहिरने। ई लाल कुर्ता पहिरने राजेंद्र नगर में जखन रह लगलखिन, ओ समस्तीपुर में रहलखिन किछु दिन, मुजफ्फरपुर में किछु दिन रहलखिन, फिर समस्तीपुर में रहलखिन। नाल अथी
पांडिचेरी में रहलखिन, अरविंद आश्रम में, शांति निकेतन में रहलखिन, आ तकरा बाद राजेंद्र नगर में ही रह लगलखिन। संजोग छै राजेंद्र नगर में हम सेहो गेल छियनि, हिनका से भेंट केने छियनि। हिनका से एकटा हम संकलन बाहर करे छलियै समस्तीपुर में मैथिली के, तो हिनका से हम कुछ रचना मंगने रहिए, रचना देने रहथिन। और अंतिम दिन तक ई चश्मा नहीं कहियो पहिरलखिन, बिना चश्मा के ई लिखैत रहथिन। और लिखैत नहीं रहथिन कलम से ही, टाइप करैत रहथिन। एकटा टाइप राइटिंग मशीन रखने रहथिन, टाइप पर करथिन, ई कलम से नहीं लिखैत रहथिन। वह टाइप पर किछु लिखबाक भेल, टाइप राइटिंग मशीन सोझा में रखने छी, जे बिछावन पर सुतैत रहथिन वही बिछावन पर ही से टाइप राइटिंग मशीन रखैत रहथिन, वही पर टाइप करैत रहथिन। आरसी बाबू चारिये, चूँकि दुनू पत्नी के एकटा 65 में बड़की पत्नी जे रहन तकर 65 में मृत्यु भऽ गेलनि, आ दोसर पत्नी के 71 में, एकटा बेटी उर्मिला रहन। तो बेटी के ओहिठाम रहब स्वीकार मने हिनका नहीं गछलखिन, हिनका नहीं नीक लगलनि। तो कतौ बेटी के ओहिठाम नहीं रहथिन, अपने असगरे रहथिन, जतऽ रहलखिन असगरे रहलखिन। गाम में रह तो गामों में खेती बाड़ी करत, खेती बाड़ी से बड़ा हिनका मोह छलनि। संजोग अछि जे हिनका गाम में जहिया जहिया भी हिनकर स्मृति दिवस मनायल गेलै, हमरा सब बेर बजायल गेल। एक आध बेर हम गेबे केलहुँ, जेना अहू बेर 23 में भेल छलै, जे स्मारिका बाहर भेलै, जाहिमे सोनी चौधरी जी के सेहो एकटा रचना देखलियनि। ओहोमे हमरा बजेने रहै, लेकिन हम बीमार छलहुँ, नहीं गेलहुँ। गामक लोग हिनका बहुत स्नेह दै छलनि। तो अब एरौत के आब एरौत नाम नहीं रहि गेलै, एरौत के आरसी नगर नाम राखि देल गेलैए, जे ई कहै छै जे हिनकर गामक लोग हिनका कतेक स्नेह कतेक प्रेम दै छलनि। ई छै जे किया जे संपूर्ण अहाँ चलि जाय, तुलसीदास के नाम पर कतौ एकटा गाम के नाम नहीं छै, कोनो स्टेशन के नाम नहीं छै, लेकिन विद्यापति के नाम पर विद्यापति धाम छै समस्तीपुर में, विद्यापति नगर छै समस्तीपुर में, कतौ दोसर जगह नहीं। आ आरसी बाबू के नाम पर आरसी नगर राखल गेलै रौत के। ई बड़की हिनका लोग कहै छै जे नहीं मने हिनका सम्मान देलकनि। कैटा कवि छै जकरा नाम पर आइ सिमरिया के दिनकर जी के नाम पर दिनकर नगर नहीं रखल गेलैए, सुमित्रानंदन पंत के नाम पर नहीं रखल गेलैए, जानकी वल्लभ शास्त्री के नाम पर नहीं रखल गेलै। मुदा आरसी बाबू के नाम पर अगर आरसी नगर रखल गेलै तो एकर अर्थ छै जे आरसी बाबू के इलाका के लोग, गामक लोग, और एखनो संजीव कुमार सिंह एकटा छथिन, समर्पित लोग छथिन, टोटल खर्च अपन करै छथिन, मने 1.5-2 लाख रुपैया से ऊपर हुनका खर्च होइ छनि। वो अपन पाइ खर्च कऽ के सब बेर एकटा समारोह करै छथिन, आरसी बाबू के वो सम्मान करै छथिन। आ गामक नाम जे छै से हिनका नाम पर रखवा देल गेलैए। बहुत मने अथी केलक। और जीवत सिंह ओहि गाम के एकटा व्यक्ति रहथिन जे अभिनंदन ग्रंथ वह छपबेलखिन, वह अथी अभिनंदन ग्रंथ के संपादक भी रहथिन जीवत सिंह। आरसी बाबू के जेना कहल गेलै हिंदी में, तो आरसी बाबू के जतेक मैथिली में हुनकर रचना छनि, सब रचना में गेयता छै, सब लयबद्ध छै, सब में यति छै गति छै, सब में सौंदर्य छै। और हिनका सौंदर्य के कवि बेसी कहल गेलनि, प्रकृति के कवि बेसी कहल गेलनि, राष्ट्र भावना के कवि सब बाद में हिनका कहल गेलै, लेकिन प्रकृति के कवि, सौंदर्य के कवि बेसी वर्णन हिनकर प्रकृति के छै, सौंदर्य के कवि छथिन। प्रेम के मने प्रेम गीत सब हिनकर, लेकिन सबटा रचना गेय छनि, गेय धर्मिता से भरल छै, लयबद्ध छै, छंदोबद्ध छै, ई हिनकर विशेषता छनि। और जेना लोग कहलकै राष्ट्रीय भावना, तो जहिया अपन देश स्वतंत्र नहीं छलै तहिया लिखने रहती। उस समय में हिंदी के बात करी छी, यह पुरातन आर्य का अधिवास बदलेगा, यह पुरातन आर्य का अधिवास बदलेगा, शीघ्र भारतवर्ष का इतिहास बदलेगा, जमी बदलेगी और यह आकाश बदलेगा, सिर्फ शीघ्र भारतवर्ष का इतिहास बदलेगा। हिनका विश्वास छलनि
जे आइ नहि काल्हि भारतके स्वतंत्रता भेटतै, भारत स्वतंत्र हेतै। और ई दुनू दिन देखलखिन, स्वतंत्रता के भी दिन देखलखिन आ स्वाधीनता के दिन। आरसी बाबू दुनू के लाभ लेलखिन, दुनू के आनंद उठेलखिन और ओहिमे प्रताड़ित भी भेलखिन। कहल जाइ छै एक बेर गिरफ्तारो भेल रहथिन 1947 से पहिने से आंदोलन में। ई कविता हिनकर जे छलनि से आंदोलन के प्रेरित करे वाला कविता छलै, लोक के बढ़ावा दै वाला कविता छलै। जो कहै छथिन जागि गेल अछि अथी अभिनव विद्यापति, जागि गेल अछि, जागि गेल भवानी। तऽ ई सब हिनकर छै से प्रेरक कविता छै, लोक के ललकारा दै वाला कविता छै। मने एखन जे मैथिली के संविधान के 8म सूची में जे हर विरोह मचलै, खूब एकटा बुझू जे बिहार उठलै, तई में भी नारा लिखै में भी आरसी बाबू के बहुत योगदान छनि। तकर नारा भी आरसी बाबू बहुत लिखलखिन। दोसर जे बहुत जखन हुआ लगलै जे आरसी बाबू सौंदर्य के लिखै छथिन तऽ प्रेम के लिखै छथिन, प्रकृति के लिखै छथिन, तऽ अहाँके आश्चर्य हैत जे आरसी बाबू हास्य व्यंग सेहो लिखलखिन। जे सब दिन हमरा गोर लगै छै, हाथ कहियो नहीं लगै छै रे, सेहो लिखलखिन। आरसी बाबू पर जते कहल जाए वो कम छै। हुनकर माटिक दीप पर, मैथिलीए में माटिक दीप पर, पूजा फूल पर या सूर्यमुखी पर, वो कहले सूर्यमुखी पर मने मैथिली अकादमी पुरस्कृत केने छनि। 81 में छपलनि, 82 में पुरस्कृत भेला ओहो से, और साहित्य अकादमी दुनू से। तो एतेक जल्दी पोथी पर दुइये गोटे के आइ धरि साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटलै, सुभाष बाबू जनैत हथिन। आरसी बाबू के 81 में छपलनि, 82 में हिनका सम्मान भेटलनि, आ मार्कंडेय प्रवासी के भी 83 में छपलै, 84 में सम्मान भेटलनि। दुइये टा पोथी छै जकरा तुरंत सम्मान भेट गेलै, पुरस्कार तुरंत भेट गेलै। आरसी बाबू के 2टा सम्मान, दोसर चेतना समिति और जे छै सम्मान मने गैर सरकारी सेहो सब पुरस्कार सम्मान बहुत भेटल छनि। हम बहुत बेसी नहीं कह के, सब बात बहुत भइए गेल छै, तैं एतबा कह के हम अपन वाणी के विराम दै छी आ बेर बेर आभार व्यक्त करै छी जे अहाँ हमरा एहिठाम उपस्थित हेबाक अवसर देलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नरेश विकल जी। अपने हुनका सानिध्य में रही, हुनका संग में रही, तय किछु किछु बात एहनो पता लागल जे हम सब पुस्तक में नहीं देख सकै छलहुँ। और अंत में जाइत जाइत हम फेर से अपने लोगन के ई सभागार में जे सांस्कृतिक और भाषायिक चेतना से भरल लोग छी, हुनका सबके फेर से एक बेर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसक शुभकामना दऽ रहल छी और संगहि मैथिली साहित्य महासभाक स्थापना दिवस के सेहो शुभकामना दऽ रहल छी। और एकर बाद चाय और नाश्ता के सेहो इंतजाम छै, तऽ कोनो आदमी जायब नहीं, ओहिसँ पहिने धन्यवाद ज्ञापन हैत। और ओहूसँ पहिने हम जे मंच छोड़ब ताहिसँ पहिने आरसी बाबू के लिखल एकटा और एहने सौंदर्य में से 4 लाइन सुना दै छी। अहाँक आइ कोनो आने रंग देखै छी, अहाँक आइ कोनो आने रंग देखै छी, बगै अपूर्व किछु विशेष ढंग देखै छी, बगै अपूर्व किछु विशेष ढंग देखै छी। चमत्कार कहू आइ कोन भेल अछि जग में, चमत्कार कहू आइ कोन भेल अछि जग में, कोनो विलक्षणे ऊर्जा उमंग देखै छी। बसंत बसात लागी कतहु की बसंतक गेल अछि, बसात लागी कतहु की बसंतक गेल अछि, फूलल गुलाब जकाँ अंग अंग देखै छी। फराके आन दिन सँ चालि में अछि मस्ती, मिजाज दंग की बजैत जे मृदंग देखै छी। ई छलाह हमर सभक आरसी। तऽ आउ आब कार्यक्रम के समापन के तरफ चलै छी और मैसामक सचिव सूर्य नारायण यादव जी के कहै छियनि जे धन्यवाद ज्ञापन करता, ओकर बाद हम सब चाय नाश्ता के तरफ चलब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई।
आजुक दिन तौनातो सुबह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आ वही दिन पर अपना सब गोटे अतेक नीक जगह कॉन्स्टिट्यूशन कलम में बैस कर अपनी मातृभाषा के बात कर रहा छी, ई सबसे बड़ा गर्वक बात है। एक बार सब गोटा कहियो जय जानकी। एहिसँ बड़का क्षण कोनो नहीं है। आजुक कार्यक्रम मैसाम के अध्यक्ष श्री राहुल झा जी के द्वारा अतेक मेहनत कल गेल आ सब सदस्य मिलकर काम कलक। एहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहूँके अध्यक्ष जी। हाँ बस बस रुको रुको। और इतिहास में दबैत आरसी प्रसाद सिंह जी के ऊपर अतेक नीक डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी कहलक, हमरा सबके वक्ता मैसामक उज्जवल कुमार झा जी सेहो कहलक, जानकारी देलक कि इतिहास हमर अतेक पुरान ये। उनकर 1911 में जन्म भेल, ओकर बाद में मैथिली के लेल कतेक काम कयलक आरसी प्रसाद सिंह। राजीव वर्मा जी सेहो बड़ा नीक दुनू विषय पर कहलक कि रोमांटिको छला इहो छला, सब विस्तार से सुनली। हम प्रोफेसर बन्ना जी के सेहो धन्यवाद करब कि जेएनयू में रहैत अपन मातृभाषा के लेल ओहूठाम प्रचार प्रसार करैया आ मैसामक अनुरोध पर एहिठाम पहुँच कर मैसाम के बीच एहि मंच पर पहुँच कर अपन मातृभाषा के लेल काम कर रहा है। आ ओकर वर्णन में कहलक, हम नरेश कुमार विकल जी राम नरेश विकल जी अतेक पैघ विद्वान छै, उनकर जन्म से लऽ कऽ आखिरी तक पूरी जानकारी दिलक हमरा सबक। ई काल्हि पत्र के माध्यम से पत्र पत्रिका के माध्यम से पूरा देश विदेश के लोग जानते कि आरसी प्रसाद जी के व्यक्तित्व कृतित्व की छला। विकल जी अहाँ के लेल बहुत बहुत धन्यवाद जे मैसामक आग्रह पर अलिए अतेक नीक से बता दें जिनका जिम्नी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब गोटे के, मंचासीन पदाधिकारीगण के, और जो सामने वक्तागण छी उनका सबके और विशेष धन्यवाद जे अपन कीमती समय निकाल के अलिए अतेक नीक से सुनलिए। आ मैसाम के सब सदस्य अपनो लेल एक बार ताली बजाओ कि एतेक नीक कार्यक्रम करै छी अहाँ और देश विदेश में पहुँचबै छी आ अपना देश से भारत से तो बुलाइए रहल छी सब गोटे के। एहिके लेल सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पानी पीने बिना नहीं जाए। एहिसँ पहले हम सब एतऽ समापन करी। मैसाम सदस्य सब आग्रह करब जे ग्रुप फोटो लेल अपने सब आओ। और आजुक कार्यक्रम में विशेष तौर पर बहुतो गणमान्य व्यक्ति सब है। सरोज भाई साहब के धन्यवाद, रमन ठाकुर जी के धन्यवाद, सब गोटे के धन्यवाद। और संगे संगे मैसामक यात्रा जैसे से चलते रही है, आप अगला कार्यक्रम सितंबर में अपने सब तैयार हो गए और अपने सब सितंबर में अपने सब पुनः भेंट घाट होते आई मंच पर। धन्यवाद। एगो फोटो सब लोग आ रहे हैं ना।